Yes. So let's start. Okay, sure. Namaste, Deviyo Sadhno, boys and girls, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of our podcast. मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे बेहतरीन को-होस्ट मिस्टर पार्थ पलुस्कर है और स्टूडियो में आज एक्चुअली स्टूडियो में नहीं, वो अपने खुद के स्टूडियो में है। टेक्निकली कुछ की मीटिंग में हमें ज्वाइन कर चुके हैं मिस्टर प्रतीक गांधी। ये भी उनके नेम टेक प्रतीक गांधी की जैसे बहुत प्रोलिफिक है। इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और हम इनके बारे में और जानेंगे। इन्होंने बहुत पॉपुलर गानों पे काम किया है, म्यूजिक प्रोडक्शन किया है, ये साउंड इंजीनियरिंग में एक्सपर्टीज रखते हैं, म्यूजिक कंपोजर भी है, सिंगर भी है और बहुत सारे अन्य अन्य प्रकार के काम करते हैं। तो हम जानेंगे प्रतीक भाई से। प्रतीक भाई व्हाट्सअप, कैसे हो आप, क्या चल रहा है? ऑल गुड बाबा, आप बताइए क्या चल रहा है? सब सही। 11 बजे हम फेक एनर्जी दिखा रहे हैं बट नहीं, मेरा फेक नहीं है, मेरा ऐसा अब ही रहता है। मेरे को कर रहा है, मेरे को बोलता है। हाँ जी नहीं, मैं थोड़ा सा बट यस एब्सोल्युटली। तो क्या चल रहा है, हाउ इज एवरीथिंग? हम लोग एक्चुअली कोई दूसरी चीजों के बारे में बात कर रहे थे ड्राइवर में, बट आई थिंक उसके बारे में भी बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अभी क्या नया चल रहा है। आप स्टूडियो में होगे तो आप मेरे को बता देते कि आप यू वर्किंग फॉर सम स्टफ, तो उसके अलावा आज सम म्यूजिक प्रोजेक्ट ऑफ योर ओन, आई एम श्योर, जिन पे आप काम कर रहे होगे। हाँ, राइट नाउ व्हाट लाइक फ्रॉम पास्ट लास्ट लाइक एक साल से मैं सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। सो जितने भी जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा मैंने मेलो कर दिया, सप्रेस कर दिया, बिकॉज वो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, बहुत एनर्जी खा जाते हैं। और खुद का जब आप करते हो तो वो इतना एनर्जी लेता है वो भी डेफिनेटली, बट आपका मेंटल एग्जॉस्टमेंट इतना नहीं होता जितना आप दूसरों के लिए काम करते हो तब होता है। सो मैं स्लोली मूव आउट कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ, खुद के प्रोजेक्ट्स, खुद के इंडिपेंडेंट म्यूजिक की तरफ। शोज डिजाइन करने मुझे अपने बहुत सारी चीजें करनी है। सो मैं उस लाइनअप में लगा हूँ क्योंकि काफी साल मैंने बहुत सारे लोगों के लिए काम किया। सो आई थिंक इट्स द टाइम, राइट टाइम, जब आपको पता चलता है, धीरे धीरे आप समझते हो कि आपको ये नहीं ये करना है, अब आपको ये चीज आ गई, आप इससे आगे बढ़ो। एब्सोल्युटली नहीं, बहुत दैट्स अ वेरी गुड अप्रोच। तो आप मेरे को ये बताओ कि व्हाट बिफोर, आई मीन मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, बट आई थिंक बिफोर आई आस्क यू द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू नाउ, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने स्टार्ट कैसे किया इनटू द होल फ्रीलांसिंग करियर? आई नो कि आपने साउंड इंजीनियरिंग में डिग्री की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और Yeah. आपका एक्सपर्टीज है उसमें। तो उसके बारे में हमें बताइए कि हाउ डिड यू स्टार्ट विद साउंड इंजीनियरिंग एंड व्हाट वाज द होल जर्नी टू गेट इनटू साउंड इंजीनियरिंग, और उसके बाद आपकी क्या जर्नी रही है? So basically, I was having bands and all before. I was like when I used to live in Indore, मध्य प्रदेश। तो वहाँ पे मेरा बैंड था, फिर दूसरा बैंड हुआ, फिर तीसरा बैंड हुआ, ये सब चीजें चलती थी। बट वो एक होता है ना कि आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, आप कर क्या रहे हो, मतलब आप कंपटीशन में गाना बजाना कर रहे हो या आप लाइफ में चाह क्या रहे हो। सो somehow I got to know कि साउंड इंजीनियरिंग एक टर्म होती है, कुछ तो भी होता है, आपको उसमें जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो, टेक्निकल चीजें कर सकते हो। सो फ्रॉम द स्टार्ट आई बिलीव लाइक क्रिएशन यू कांट टीच टू एनीवन। वो क्रिएटर अपने आप बन के आते हैं। सब लोग क्रिएटर्स हैं जो है, नहीं है तो नहीं। आप क्रिएशन सीख नहीं सकते, आप उसको पॉलिश कर सकते हो, आप उसको क्लीन कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो उसके अंदर, बट आपको कोई स्टार्ट से स्क्रैच से बना नहीं सकता कि भाई तुम ये क्रिएटर बन जाओ इस चीज के। वो नहीं हो सकती चीज। तो टेक्निकल स्टफ व्हाट लाइक आई आई लाइक, मुझे मुझे अच्छा लगता है। गैजेट फ्रीक हूँ मैं बहुत ज्यादा, तो मुझे टेक्नोलॉजी के साथ मूव करना पसंद है। सो ये साउंड इंजीनियरिंग जब टर्म मेरे कानों तक आई तो मैंने सोचा कुछ अलग लग रहा है, पता नहीं क्या चीज है इसमें। डेफिनेटली मैथ्स और ये सब तो नहीं रहेगा क्योंकि मैथ्स नहीं समझ आती हम लोगों को। तो मैंने ये ज्वाइन किया और उसके बाद आई थिंक मैंने साउंड इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ ऑडियो इंजीनियरिंग, मुंबई, स्कूल ऑफ ऑडियो। तो ये कब की बात है, कौन से साल की बात है? 2012। 2012 2012 में मैंने ज्वाइन किया एंड आई ज्वाइन 2 कोर्सेज, मतलब 2 कोर्स एक साथ, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन और साउंड इंजीनियरिंग। सो वैसे भी जितने ये कोर्स होते हैं ऑल्टरनेट डेज चलते थे। तो एक दिन में ये पढ़ता था, एक दिन ये पढ़ता था, एक दिन ये पढ़ता था, एक दिन ये पढ़ता था। सो दैट्स हाउ इट वाज वर्किंग, सो आई वाज लर्निंग लॉजिक, हमारा सॉफ्टवेयर जो लॉजिक में सीख रहा था, बट मुझे समझ नहीं आया, सो आई मूव टू एबल्टन। सो जो भी चीज लॉजिक में सिखाते थे मैं घर पे आके उसको एबल्टन में ट्राई आउट करता था कि इसमें क्या ज्यादा चीजें हो सकती है, क्या हो सकता है। सो फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड एबल्टन लाइव, मुझे ऐसा लगा कि यार आप ये सब चीजें तो यहीं बैठ के कर सकते हो, आपको एक्चुअली जरूरत ही नहीं है किसी और चीज की। सो हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सो माई आइडिया वॉज टू क्रिएट, कीप क्रिएटिंग म्यूजिक, मुझे एक जगह पे रुकना नहीं था। अगर उस टाइम पे अगर सपोज मैं सोचता कि मुझे सिर्फ सिंगर बनना है तो मैं शायद वो एक ही चीज कर रहा होता, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं सक्सेसफुल होता या नहीं होता, मुझे कोई गारंटी नहीं थी उसकी, बिकॉज आई वाज न्यू। मतलब उसके मैं 2 साल पहले म्यूजिक के अंदर घुसा हूँ, 2010 के अंदर। सो 2 साल में आप जज नहीं कर सकते ना कि आप क्या बन जाओगे। तो आपको पता चला धीरे धीरे, तो मुझे पता चलता गया कि चलो ठीक है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो देन आई मूव टू इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन। तो मैं अपने म्यूजिक के साथ में ना एक्सपेरिमेंट करने लगा बहुत सारी चीजें। सो ऑन लाइक
आई थिंक 2013 में जब मतलब मुझे चीजें समझ में आने लगी थी, तब भी मैं ये वोकोडर्स और ये सब इलेक्ट्रॉनिक स्टफ और ये सब क्या है जो भी आज आजकल चल रहा है, मैं तब से यूज कर रहा हूँ उसको। तो मैं गानों के प्रोडक्शन में वो तब से यूज कर रहा था। तो बेसिकली मेरे पास एक ड्रॉबैक था कि मेरे पास माइक नहीं था उस टाइम पे, और मिडी कीबोर्ड नहीं था। तो मैं फोन से रिकॉर्ड कर करके साउंड चलता रहता था, तो वो ऑटोमेटिक वैसे भी बड़े थिन से रिकॉर्ड होते थे। तो द आइडिया वाज कि वो वैसे उल्टा सीधा ही जा रहा है, सो लाइक जस्ट मेक एन इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ इट। तो कुछ भी रिकॉर्ड कर लिया, उसको इंस्ट्रूमेंट बना लिया, कुछ भी रिकॉर्ड कर लिया, उसको इंस्ट्रूमेंट बना लिया। तो कभी कभी होता है ना, चीजों के अभाव के कारण आप ज्यादा चीजें सीख जाते हो, दूसरी चीजें सीख जाते हो। सो इट वर्क लाइक दैट। So I started music, like producing music for films and all, छोटा मोटा films। दूसरे composer के साथ काम करना स्टार्ट किया, बहुत सारा काम किया, ऐसा धीरे 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 धीरे। एंड आई kept growing, मतलब साउंड के अंदर। उस बीच में मतलब मेरा थोड़ा सिंगिंग और ये सब चीजें बंद हो गई थी, बिकॉज आप जब प्रोग्रामिंग करने बैठते हो तो यू कांट टॉक, यू कांट सिंग, बीच में रियाज कर, ऐसा नहीं कर सकते ना आप। आपको म्यूजिक प्रोड्यूस करना है तो आपको चुपचाप बैठ के करना है, काम करना है, आपको फोकस हो गया। तो मेरी सिंगिंग कॉम्पोजिशन ये सब थोड़ी थोड़ी कम होती गई थी। बट हाँ, एक और टर्म निकल के आई कि जब व्हेन आई यूज्ड टू प्रोड्यूस म्यूजिक, आई यूज्ड टू क्रिएट माय ओन मेलोडीज, ओन रिफ्स, उन गानों के साथ में दूसरों के लिए। तो मेरा वो म्यूजिक ग्रो होता गया होता गया होता गया, तो मेरे कॉम्पोजिशन भी बेटर होते गए विद टाइम। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अभी ये राइट टाइम मेरा लास्ट ईयर से चालू हुआ है, सिंस आई स्टार्टेड रिलीजिंग माय ओन कंटेंट। मतलब मैंने वो चीज चालू कर दी कि हाँ, एक कॉन्फिडेंस आता है ना आपको कि आप अब अपनी चीजें भी कर सकते हो। आपने बहुत काम करा दूसरों के लिए, आपको आप मतलब अगर आप काम कर रहे हो मार्केट में तो आप प्रोफेशनली करो, फिर ऐसा नहीं है आपका गाना कुछ भी नहीं बजना चाहिए हवा में आके। सही बात, सही बात, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, वो यस दैट्स राइट। तो आप मेरे को ये बोल रहे हो कि बेसिकली आपका इंक्लिनेशन पहले था टू डू ओरिजिनल म्यूजिक, बट फिर आप साउंड प्रोडक्शन में, साउंड इंजीनियरिंग में यस यस हाँ, फिर आपने फ्रीलांस काम किया, बट पैरेलली आपको लगा कि आपके स्किल सेट इंप्रूव होते गए, कि आप काम कर यस रहे थे, आप अपने आप को म्यूजिकली कैसे एक्सप्रेस करते हो बेटर कर सकते साइमल्टेनियसली। यस, चीजें हो। चल रही थी साइमल्टेनियसली। बरोबर, बरोबर। तो आपका मेन मतलब अपार्ट फ्रॉम लाइक द म्यूजिक प्रोडक्शन जो आप करते हो, आपका मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है जो आप प्रेफर करते हो बजाना? मैंने आपके देखे कुछ इंस्टाग्राम पे कुछ गिटार वाले वीडियोस देखे थे, तो हाँ, मैं क्या आई गिटार स्टार्टेड विद गिटार, लाइक हाँ फर्स्ट जब भी मैंने स्टार्ट किया था म्यूजिक, मैंने गिटार से स्टार्ट किया था। सो गिटार इज माई मेन इंस्ट्रूमेंट। बट मैं पहले की तरह प्ले नहीं करता क्योंकि मेरा उतना प्रैक्टिस नहीं रहा, मैं प्रोड्यूस ज्यादा करता हूँ। सो अभी कैसा हो गया है कि whenever I take guitar I just like shift the tunings, कुछ भी कर देता हूँ मैं उसके साथ में whenever I'm producing music and I choose to deliver something new। तो वो पीछे पीछे चीजें जल्दी समझ नहीं आती हो क्या रहा है। सो तो ये फंडामेंटल्स मुझे अच्छे लगते हैं, इट्स राइट टर्म कि किसी को समझ ना आए फिर भी अच्छा है, तो क्या बुरा है। जरूरी नहीं है हर चीज सुन के समझ में आए इंसान को कि चलो ये हमने कहीं सुना है या नहीं सुना है, कुछ नया भी अच्छा लगना चाहिए लोगों बात तो सही है, बात को। तो या सही है। हम्म, तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने स्टार्ट किया तो आपके इन्फ्लुएंसेस क्या थे? मतलब व्हाट ब्रॉट यू टुवर्ड्स जो आपने चालू किया करना? इंटरनेशनल थे, लोकल थे, या कैसे आप हु आर द पीपल यू लुक अप टू? बी डाइवर्स लाइन ऑफ पीपल आल्सो। तो कहाँ कहाँ आई कौन से थिंक लोगों ने आपको इंस्पायर किया टू टर्न इनटू? मैंने जब भी स्टार्ट किया था तभी आई स्टार्टेड लिसनिंग विद जैसे हिंदी म्यूजिक। मुझे पाकिस्तानी म्यूजिक बहुत इन्फ्लुएंस किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि उस टाइम पे वो बैंड्स का और बहुत ज्यादा सीन चलता था, तो मैं भी एक बैंड में था, तो वो आपके ऑटोमेटिक कानों तक आ जाती है चीजें कि ये गाना करना है, ये कवर करना है, ये परफॉर्म करना है। सो वो उनको मैंने एब्जॉर्ब किया था उस टाइम पे 2012 2010-11 के अंदर। देन मुझे सबसे पहले पता चला लिंकिन पार्क कोई है, तो मैंने उनकी साउंड सुनी एंड दैट टाइम वाज लाइक ओह ये क्या है। आपको होता है ना नया नया, आप क्या सुन लिया आपने, मतलब आपको अगर पता ही नहीं है, टर्म्स ही नहीं पता है। इधर ऐसा कुछ एक नहीं है। हाँ, आपको एक होता है आपको टर्म्स पता है कि आप ना बहुत प्रिपेयर होकर सुनने जाते हो कुछ म्यूजिक, अरे इसको तो मैं मतलब आज डिकोड करके रहूंगा टाइप्स। अभी वो चलती है, अभी अभी मेंटालिटी ऐसी चलती है मेरी कि अभी इसको डिकोड कर दूंगा पूरा, क्या बनाया है इसने, मुझे भी जरा मतलब देखने दो इसको। पहले ऐसा नहीं था ना। हाँ, अभी अभी पहले ऐसा होता था, ओ शिट ये क्या है, ये साउंड कहाँ से आई, ये कैसे करी, वो कैसे करी। सो उस टाइम पे अब आंखों में तो एक चीज नहीं, अच्छा ये गिटार है, ये ड्रम्स है, ये बेस है, ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड है, इसमें सिंथेसाइजर है, यहाँ से आपके पैचेस क्रिएट होते हैं, कुछ चीजें होती है। लेकिन यार ये कुछ और है यार पीछे, जो 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 दिखता नहीं है, जो अलग ही चीज है। तो मुझे समझ में आया ओके, दीज आर एटमोस्फियरिक साउंड्स, मतलब ये साउंड सारे डिजाइन किए गए गाने के हिसाब से, जो गाने के इंट्रो से चालू होते हैं और एंड तक पकड़ के रखते हैं आपके दिमाग को। सो मैंने उसकी फिर डिटेल में चीजें समझना चालू करी। तो फिर मुझे समझ में आया कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आए थे उस जमाने में, अभी भी जो भी आ रहे हैं, एम्बियंस को बहुत अच्छे से यूज करते हैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट। इंडिया में हमारे एम्बियंस के लिए यूज करते हैं तानपुरा, जो आपको हर क्लासिकल गाने के अंदर मिल जाएगा। सो सो माय फंडामेंटल वाज कि यार मेरे गानों में ना एटमोस्फियर होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि एटमोस्फियर हाँ ऐसा हो रहा है, एटमोस्फियर मतलब उसका अपना एक वाइब होना चाहिए कि जब से कोई गाना मेरा सुनना स्टार्ट कर रहा है तो वो एक एटमोस्फियर में रहे, उसको ऐसा लगे कि मैं इस जगह के इस गाने के अंदर हूँ।
तो दैट वाज द आइडिया, द सिंपलेस्ट आइडिया जिस पे मैं काम करता हूँ। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचता हूँ म्यूजिक बनाते टाइम कि इस म्यूजिक को अगर मैं सपोज यहाँ पे खड़ा होकर सुन रहा हूँ तो मुझे क्या ये उस जगह के लिए बना है या नहीं बना है। कभी कभी आप ऐसा भी होता है, आप मेटल सुनते हुए कार चला रहे हो तो आप डेफिनेटली बहुत रैश ड्राइविंग करने वाले हो अगर आपने उसको एब्जॉर्व कर लिया तुरंत, या आप एकदम चिल आउट म्यूजिक सुनते हुए ड्राइव ड्राइव कर रहे हो। हाँ, हाँ हिप हॉप सुन रहे हो आप, या डबस्टेप सुन रहे हो आप, या जो भी सुन रहे हो आप, अगर हाँ एकदम ट्रैवल म्यूजिक सुनते हुए जाओगे तो आप आराम तो आराम से चलोगे। तो ये म्यूजिक का एटमोसफियर होता है, वो एक वाइब होती है, क्रिएट होती है जो। तो वहां से मुझे समझ में आया कि यार ये सब प्रोड्यूस किया गया है, ये सब ना मैन मेड है। ये सब हम लोग, जैसे एग्जांपल हम लोग पहाड़ों में खड़े हैं तो हमको ना एक ऑटोमेटिक एक वाइब आती है, नेचर की साउंड आती है, ये सब। तो आप जब भी कोई म्यूजिक देखोगे, एम्बिएंट म्यूजिक देखोगे, तो आपको उसमें पहाड़, समुंदर, यही सब चीजें दिखती हैं। कभी कभी देखा है कि वहां पे क्या कुछ और दिखा रहे हैं? नहीं दिखा रहे हैं, वहां पे वही चीज है, क्योंकि वो उस एटमोसफियर उस चीज के लिए बना है। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि यार मैं ग्रो करूंगा तो मैं साउंड के अंदर इन्हीं चीजों में ग्रो करूंगा कि हर गाने को एक एटमोसफियर की तरह लो, एक एनवायरनमेंट की तरह लो। अगर इस गाने का सिचुएशन ये है तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। सो वैसे जो मेरी चीज है, जो मैं म्यूजिक बनाता हूँ, जो बहुत ही सटल होता है, या जो सॉफ्ट म्यूजिक है, या जो रोमांटिक गाने हैं, सैड सॉन्ग है, जो भी है चीज है, तो उनमें मैं वो चीज इनकॉर्पोरेट करने की बहुत ट्राई करता हूँ कि एक एम्बियंस शुरू से एक माहौल बना रहे हैं। मतलब कि आप सुन रहे हो तो आपको पता लगना चाहिए कि आप प्रतीक गांधी को सुन रहे हो। बेसिकली द आइडिया वाज दैट ओनली। ये छोटी सी सोच है, धीरे धीरे स्टार्ट करी, आज इस लेवल पे, आगने वाले और सालों में शायद और आगे तक जाएगी कि आप इसको सुन रहे हो। तो मुझे लोगों का फोन आता है तो लोग मुझे बोलते हैं कि यार ये गाना अगर प्ले हो रहा है तो पता चल जाता है कि यार ये इसने प्रोड्यूस किया है। तो इट इज द साउंड, इट इज द डिजाइनिंग, जो एक मेरा एक सिग्नेचर है कि चलो इसके एम्बियंट्स बहुत अच्छे होते हैं। गिटार्स अगर यूज कर रहा है तो बहुत अतरंगी कुछ ही अलग ही चल रहा होगा, बीट्स भी अलग चल रहे होंगे, और बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ मैं साउंड्स के साथ। मैं ऐसा नहीं कुछ भी उठा के लगा दिया। नहीं बरोबर नहीं, वो आई Yes. थिंक अमित त्रिवेदी का म्यूजिक आप सुनते हो या रहमान का भी सुनते हो, या अगर सभी का आप सुनने में आया। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, हाँ जब भी मैंने बचपन का अगर पूछोगे तो जब मैं म्यूजिक में नहीं था तब तो उस टाइम पे वो वीसीआर में स्किप कर करके देखते थे सारे लोग कि क्या गाना चल रहा है, हटाओ इसको आगे बढ़ो। बाद में जब आप म्यूजिक सुनने के लिए आए तो आप फिर सुनना स्टार्ट किया आपने। तो एक होता है आप जब डेलिबरेटली सुनने के लिए बैठ रहे हो, तो वो टाइम ऐसा था कि मैं सुनने के लिए बैठा था, मैं समझता था क्या कर रहे हैं ये लोग, ऐसा वैसा। फिर जब मैं बनाने की स्टेज पे आया तो मेरा सुनना छूट गया। देन मतलब वो सुनना हो ही नहीं पाया, आज तक नहीं हो पाया ढंग से कि मैं कोई बैठ के अब कोई गाने सुन सकता हूँ, या पता नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। आज भी जैसे सुबह से लेकर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अपने ही प्रोजेक्ट में बिजी हूँ। एक मैंने स्टार्ट किया, खत्म किया, मैंने ब्रेक लिया, मैंने दूसरा स्टार्ट किया, कुछ काम किया, तीसरा स्टार्ट किया, 2 महीने पहले का किसी का कुछ चल रहा था उसको खोल के बैठ गया, फिर बाकी टाइम मिला तो गिटार लेके बैठा, अपनी कुछ चीजें कर ली। तो ये सारी चीजें आपकी रूटीन में जब चलती है तो आप, मुझे लगता है जब आप ब्रेक लेते हो तो आपको साइलेंस चाहिए होता है, दूसरे का म्यूजिक नहीं चाहिए होता। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। आप शोर से तंग हो जाते हो, बोलते हो यार जो बंद करो। मतलब नहीं आप साउंड से निकल के ब्रेक में भी साउंड सुनने के लिए जा रहे हो। हाँ नहीं, उसे कुछ उसका एक टर्म भी है ना, आई थिंक योर फटीग बोलते हैं उसे, कि आप ज्यादा म्यूजिक सुन लेते हो तो हाँ, मतलब थोड़ा आपका ईयर सैचुरेट हो जाता है बेसिकली, मतलब हाँ आपको सारी करेक्ट चीजें एक जैसी लगने लग जाती है एक टाइम के बाद, कि आप वो बिल्कुल आपका क्रिएटिव जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लेवल ड्रॉप होना स्टार्ट होता है। हाँ तो हाँ आपको हाँ ब्रेक लेके काम करना जरूरी है। अगर आप म्यूजिक प्रोड्यूसर हो या मिक्सिंग इंजीनियर हो, आप कम वॉल्यूम पे काम करो, मतलब आप ज्यादा हाँ काम करोगे, करेक्ट ज्यादा टाइम टेकोगे। करेक्ट यस। करेक्ट यस। करेक्ट देयर इज एब्सोल्युटली देयर आप इज दिस थिंग एज वेल, मतलब कम वॉल्यूम से एक और चीज मेरे दिमाग में आई कि मैं, मुझे याद नहीं आ रहा मैं कहाँ देखा था, बट आई वाज ट्राइंग टू लर्न अबाउट हाउ हम्म। प्रोडक्शन इज डन और उसमें क्या क्या चीजें होती है। तो एक कहीं पे एक वीडियो में एक जो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने एक चीज बताई थी। आई थिंक दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, बट हम्म। उन्होंने यही चीज बताई थी कि आपको दोनों हिसाब से यू नीड टू लुक एट योर मिक्स, यू नीड टू लुक एट योर यस। म्यूजिक की if you are playing मतलब लोज पे भी यू नीड टू चेक इट आउट एंड हाइज पे भी यू यस। नीड टू चेक इट आउट। यस। सो सो इट्स ट्रू। इट्स ट्रू। मतलब वो तो एक है ही चीज, बट मतलब उसका भी ये लेकिन एक लेवल से, मतलब हाँ उसको अगर आप और सेग्रीगेट करके इजीली अगर आप उसको समझना चाहते हो या और भी लोगों को समझाना चाहते हो, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो काम करने का तरीका है, या जो भी चीज बोलो उसको प्रैक्टिकल ले लो आप। जब आप क्रिएट कर रहे होते हो ना, आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हो, इन क्रिएशन, अब क्रिएशन दो टाइप्स की होती है। आप नोटेशन की अरेंजमेंट कर रहे होते हो, आप नोट्स बना रहे होते हो, तो आपको लाउडनेस नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप नोट्स के पैटर्न्स ढूंढ रहे होते हो, आप नोट्स सेलेक्ट कर राइट रहे होते हो राइट कि मुझे राइट मेलोडी बनानी है। जब राइट आप साउंड की क्रिएशन कर रहे होते हो, जब आप साउंड डिजाइन कर रहे होते हो, मे बी आपको मॉडरेट एक लेवल लगेगा उसको डिटेल में सुनने के लिए कि उसके अंदर कितनी पार्टिकल्स चल रहे हैं। आपने अभी एक साउंड बनाया, आपने एक साउंड डिजाइन करी, अगर एक साउंड सोची मुझे बनानी यहाँ पे डालनी है, तो आपको उसके मॉडरेट लेवल पे सुनना पड़ेगा कि ये आपके पूरे एंटायर स्ट्रक्चर के साथ में जा रही है नहीं जा रही है, या आप इसको सोलो कहीं पे बजाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आपको उनके साथ में सुनना पड़ेगा। जब आप मिक्स की बात करते हो,
इनिशियली जब मिक्सिंग होती है तो एक उसमें कुछ बेसिक्स होते हैं बहुत सारे, कि आपको ये फ्रीक्वेंसीज काटनी है, ये नहीं रखनी है, ये नहीं रखना, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें चलती हैं जो एक बेसिक्स होते हैं, जो कोई भी मिक्स इंजीनियर जब गाना डंप होता है उसके सेशन के अंदर तो वो चालू हो जाता है उसके अंदर। उसको अगर आप ईयरफोन नहीं भी दोगे ना 1 घंटे के लिए, तब भी वो करके बैठ जाएगा अपनी चीज, उसको पता है। जो प्रो काम कर रहे हैं, जो रेगुलर काम कर रहे हैं, उनको पता है। फिर आपका सुनना स्टार्ट होता है, आप सुनते हो, धीरे धीरे चीजें सुनते हो। आप गाने के ऊपर डिपेंड करता है कि गाने का आपका जॉनर क्या है, वो हिसाब से आप चीजें करते हो। अगर आपका म्यूजिक डांस म्यूजिक है, सो यू नीड दैट पंच, यू नीड दैट जो भी बेस लाइन है आपकी, और जो भी एक पंच आना चाहिए ओवरऑल। सो आप लाउड करके उसको सुनते हो, बट आप उसको 1 घंटे तक लाउड करके बजा नहीं सकते कंटिन्यूस। मतलब उसके बाद आपको ऐसा लगे आप बढ़ाते जा रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है। तो यूजुअली क्या होता है, मिक्स करते हैं थोड़े टाइम के लिए, वॉल्यूम इंक्रीज करो, आप उसको सुनो, आप उसको देखो क्या चीजें हो रही है, नहीं हो रही है, एंड देन वापस आप रिड्यूस करके काम करते हैं। यूजुअली सारे लोग ऐसे ही काम करते हैं, कोई भी एकदम बहुत लाउड में आई थिंक मुझे नहीं लगता 10-15 मिनट से ज्यादा बैठते भी उस चीज को करने के लिए। और नेचुरली भी आपको ब्रेक मिलता है, क्योंकि जब आप कुछ कर रहे होते हो, आपने माउस उठाया एग्जाम्पल, तो आप उसमें कुछ कर रहे हो तो आप डेफिनेटली उसको रोक के करोगे, आप कहीं पे रुकोगे बीच बीच में, तो वो ब्रेक ऑन एंड ऑफ काम के साथ चलती रहती है चीजें। तो ये चीजें क्रिएशन मतलब उस पर डिपेंड करती है आपकी, कि आपको किस लेवल पे कैसी चीजें चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बोला कि आप मतलब यूजुअली मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हो एक साथ, और दिन में आप करते हो एंड यू टेक ब्रेक विद प्रोजेक्ट, फिर ब्रेक लेते हो ऑल ऑफ दैट। तो आपको हम्म। बताओ कि आप एवरेज में दिन में कितने देर काम करते हो, कितने घंटे काम करते हो ऑन एन एवरेज, मतलब ऑन अ गुड डे? ऑन एन एवरेज आई थिंक मैक्सिमम अगर मैंने कभी काम किया होगा तो मैंने 2 दिन भी किया है कंटिन्यूस। और अगर एक एवरेज अगर हम लोग पकड़ के चलते हैं, सो ये जो स्पैन है ये 12 से 15 आवर्स का है। 12 से 15 यस। टाइम टाइम। तो पूरे टाइम आप स्टूडियो में रहते हो, कहीं और कोई ऑल्टरनेटिव जगहों पे भी जाते हो? स्टूडियो, हॉल बाहर, नीचे गार्डन, हॉल बाहर, स्टूडियो, ये चीज अच्छा, चलती है। तो पहले से और क्वारंटाइन कर, सही है, हाँ, मतलब बट मैं क्वारंटीन, मैंने जब से प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया तब से क्वारंटीन हूँ, तो मुझे एक्चुअली इसका कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, हुआ या आगे गया, अभी है भी नहीं, मुझे करोना कुछ वायरस फर्क हो एक्चुअली गया पड़ेगा इससे बात नहीं। करो, बट ये हुआ खाली एक अच्छी चीज ये हुई कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए जो काम कर रहा था, इतना सारा काम कर रहा था मैं, तो उससे ना थोड़ा सा राहत मिली, मतलब कि यार थोड़ा शांति है। तो जब आपको शांति मिलती है तो आप क्या, आप अपने आप में रहते हो ना, अपनी चीजें सोचते हो। तो फिर मैंने अपनी लाइब्रेरी उठा के देखी, मैंने बोला ओफा, 100 गाने बना के रखे, 200 गाने बना के रखे, मेरे 300 गाने यहाँ पड़े हैं, फोन में 500-600 वॉइस नोट पड़े, इनका करूंगा क्या मैं, क्या लेके जाऊंगा क्या इनको? रिलीज करना चाहिए मुझे। तो देन आई स्टार्टेड पुशिंग माय म्यूजिक, सो ये अच्छा हुआ एक चीज, कि आपको जब एक चीज से ब्रेक मिलती है तो आप दूसरी चीजों के बारे में सोचते हो, आपको टाइम मिलता है निकाल के। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई कैन अंडरस्टैंड। तो आप मेरे को बताओ कि आप कंपोजिंग स्टार्टिंग से कर रहे हो, या आपने मतलब व्हेन यू स्टार्टेड लाइक यू सेड कि आप बैंड में वेंचर किए, तो वो आपका मैं पहले तभी भी आइडिया? मैं तभी भी ओरिजिनल से बना रहा था, प्रॉब्लम वहां पे भी वही थी कि अच्छा, मुझे दूसरों के गाने, हाँ, कि मुझे एक चीज थी कि यार मुझे खुद ही करना है, चाहे जो भी हो, चाहे आप मरते दम मरने के बाद होता है ना कि आपका एक गाना फेमस हो जाए कोई भी, इट वर्क्स, बट आपका एक तो है, एक है बहुत है जो फेमस है, जिसको पूरे दुनिया ने सुना है कि आपका एक गाना है। सो मेरा शुरू से यही है कि 2 टाइप के आर्टिस्ट होते हैं, एक जो फॉलो करते हैं, एक और जो जो चेंज नए लेके आते हैं। हाँ एक जो चेंज लेके आते हैं, जो चेंज लेके आते हैं उनको उम्र बीत जाती है, आप जितने भी देख लो, जो चेंज लेके आते हैं या तो 1 लाख होता है, किसी का चल जाता है, बहुत जल्दी चल जाता है, जल्दी से चेंज आ जाता है। और जितने भी अगर आप देखोगे कि जो भी चेंज लेके आए हैं वो हमेशा अपने मेच्योरिटी टाइम पे ही लेके आए हैं, कुछ और सीरियस चेंज लेके आए, जब चीजें चेंज होती है और पूरी चीज उनके हिसाब से मूव हो रही होती है। सो एक ये है कि एक भीड़ चल रही है, आप चल लो, उसमें भी आपका भी भला हो जाएगा। आज ये गाना रिलीज हुआ है, कल रात को उसका कवर बना दो, रिलीज कर दो, तो आपका यूट्यूब चल जाएगा, आपका इंस्टाग्राम चल जाएगा, और की लोग आपको पॉपुलैरिटी में बोलेंगे, आप कर लो, हाँ मतलब हाँ। है ना, एक के पीछे लटक के चल लो, मतलब टाइप्स। और एक है आप अपना बनाते रहो, बनाते रहो, करते रहो, बनाते रहो, करते रहो, एक दिन आपको भी कोई फॉलो करेगा। तो मेरा वो ये मेंटालिटी शुरू से है, और इसी की वजह से शायद मैं ओरिजिनल्स पे बहुत फोकस करता हूँ, चीजें बहुत बनाने को ट्राई करता हूँ, सुनता हूँ, समझता भी हूँ लोग क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें हैं, क्योंकि एक अपडेट भी जरूरी होती है। बट कभी कभी मुझे नहीं लगता कि पुराने जमाने के लोग जिन्होंने कुछ ओरिएंट किया था उनके पास इंटरनेट भी था अपडेट निकालने के लिए, कि आने आगे वाले जमाने में हमारे बल्ब की एलईडी बन जाएगी, बट उन्होंने तो बल्ब निकाल लिया ना उस टाइम पे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होके गई हैं जो आपके सामने, हमारे सामने ही है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स हमको स्कूल में सिखाते हैं, लेकिन कोई और तरीके से सिखाते, लेना आना चाहिए आपको, किस टाइप से लेके जाना है उसको। सो आई थिंक जितने भी लोगों ने कुछ इन्वेंट किया या इनोवेट किया है, मुझे लगता है वो उनके दिमाग से इधर से ही आया है, कहीं और से नहीं आया, यूट्यूब से नहीं आया, गूगल से नहीं आया था। गूगल पे डालने वाला भी इंसान ही है। तो मैं ये चीजों पे बहुत बिलीव करता हूँ कि अगर आप अपने अंदर ढूंढोगे तो इतना बहुत बड़ा यूनिवर्स है, आप शायद कुछ तो अलग चीज लेके आ ही जाओगे।
बात तो सही है। जितने भी लोग बाहर आप देख रहे हो, आप जो भी चीज देखते हो वो सारी मैन मेड है, मतलब किसी हवा से नहीं आई है, वो सब इंसानों ने बना के डाली है यार। हम्म, अगर पहले 8,000 कलर्स थे फोन के अंदर, आज 34 मिलियन कलर्स चल रहे हैं, तो किसी तो इंसान ने डिजाइन किए होंगे वो कलर्स, अब उसने शायद देख लिए होंगे वो कलर्स, बाकी लोग देख नहीं पाए। नहीं, that's a wonderful thought and wonderful way of looking at things, क्योंकि हाँ एक्चुअली नहीं, आप जो बोल रहे हो बहुत सही बात है, क्योंकि इवन तो आप मेन स्ट्रीम में आप काम कर रहे हो, बट आप फिर भी इंडिविजुअलिटी के साथ अपने करियर को देखते हो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मतलब हम लोग सब फ्रीलांस करियर परस्यू कर रहे हैं, और मतलब फ्रीलांस भी जब आप कर रहे होते हो तो आप बोलते हो यार मैं कितना खुद का करूँ, कितना वो करूँ, चलो मैं उतना करता हूँ ताकि एक दिन मैं खुद के लिए कर सकूँ, वो बहुत लोगों की वो रहती है। बट फिर राइट। जब आप नीड्स और जब आपकी मतलब नेसेसिटीज और वो सब चीजें रहती है, आपको चाहिए स्टेबिलिटी आपके करियर में, आप चाहते हो कि अभी फिर आप आपके फेलो फ्रीलांसर्स के साथ कम्पीट करना चालू कर देंगे, तो आप बोलते हो यार वो ये मेरे को भी शायद ये कर लेना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आपको अपने आप को काम एंड कलेक्टेड रखना, और जिस चीज के लिए आप उतरे हो काम करने के लिए, जिस चीज के लिए आपने शुरुआत की, उस चीज पर यू नो डट के रहना, वो बहुत कमेंडेबल चीज है जो आप कर रहे हो, एंड दैट्स रियली नाइस। तो अब मेरे को ये बताओ कि आप मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, स्कूल में कैसे थे पढ़ाई में, आप पढ़ाई मैं में पढ़ाई कैसे? में एकदम अव्वल था, मतलब टॉप अच्छा, किए अव्वल सारे थे। मैंने। अरे क्या बात, मतलब आई वाज द टॉपर इन माय 12th स्टैंडर्ड, मतलब वो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ कि मैंने कर लिया, निकाल लिया, मतलब आ जाओ चलो ये कौन भी से बोर्ड करके से देख पढ़ा, लेते। कौन से बोर्ड से पढ़ा, कौन से? सीबीएसई बोर्ड था आपका, जो सीबीएसई, उस हाँ। टाइम पे, जो अभी भी चल रहा है, पता नहीं नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। नहीं नहीं, मैं सीबीएसई चल रहा है बिल्कुल, हाँ मैं भी हाँ, सीबीएसई से हूँ, हाँ। तो मैं टेंथ तक तो हिंदी मीडियम में था, 11th में मैं हाँ, इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हुआ। उस टाइम पे राजस्थान से हूँ मैं, तो वहीं पे मैंने स्कूलिंग करी अपनी। तो 11th में मैं जब इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हुआ, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में सारे मार्क्स ड्रॉप हो गए। वैसे 10th में भी कोई इतने अच्छे खास नहीं थे, ड्रॉप भी थे, मतलब 60-70 स्कोर किया हुआ मैंने। सो उसके पहले तक 9 तक कैसा था कि मुझे पता था कि एक होता है ना इंसान को पता नहीं अपना ब्रेन समझ में आने लग जाता है। मुझे ना अपना ब्रेन समझ में आ गया था कि मेरे ब्रेन के अंदर ना स्टोरेज कैपेसिटी बहुत खतरनाक वाली है। तो मैं क्या करता था ना, मैं बहुत सारा ऐसा सारा बुक्स पढ़ पढ़ के चला जाता था, एग्जाम देखा जाता था, और सारा मुझे पता है मैं पास तो होऊंगा, फेल होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। उसमें भी किस लेवल पे आप पास होना चाहते हो, वैसा था। सो 11th के अंदर जब ऐसा हुआ, और 12th जब खाली करना था, मैं बोला चलो अभी स्कूल छोड़ रहे हैं, क्या करें, टॉप कर लेते चलो। तो मैं टॉप करके निकला वहां से। न्यूज़पेपर में अगले दिन फोटो छप रही, पापा पूछते कहाँ से पेपर निकाल के लेके आए तो मैंने बोला नहीं निकाले नहीं, कहीं से भी पढ़ के दिए यार, रात रात भर बैठ के पढ़े। पढ़ाई करी है। तो वो निकला, कॉमर्स बैकग्राउंड से निकला था मैं। फिर ग्रेजुएशन करी मैंने, ग्रेजुएशन में भी आई स्कोर अच्छा खासा, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी करके निकले हैं, 80+ ही था मेरा। तो वो करने के बाद ग्रेजुएशन का जो आखिरी साल था, तब मैंने डिसाइड, मतलब आ रहा था माइंड में क्या, मुझे नहीं करनी पढ़ाई, मुझे नहीं समझ आ रही ये सब चीजें। ये कैलकुलेशन दूसरों के लोगों की बैठ के करना, कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उनका बैठ के हिसाब लगा रहे हो आप, इकोनॉमी कहाँ जा रही है दुनिया की, उसमें मार्केट आप में कितने बैठ के। आम बेचे हैं, हाँ, मार्केट में मतलब कितने आम साला कोई है। कोई यूज ही नहीं है उसका, करना क्या है। तो उस टाइम पे एक थॉट आ गई थी माइंड के अंदर कि यार दूसरे की चीजें काउंट करने से अच्छा यार कि मतलब ऐसा कुछ करो लाइफ में, आपके लिए कोई चीजें काउंट करे आगे जाके यार। क्या बात है। सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल सी चीज थी। तो वो मेरे माइंड के अंदर कैसे आया कि जब जब भी मैं स्कूल की पढ़ाई करी, कॉलेज की पढ़ाई करी, तो मैंने एक चीज देखी, आपको पूरे इंस्टीट्यूशन के अंदर पूरे लाइफ का जो आपका जो एक्चुअल का जो ये 15 साल का स्कूलिंग होता है, फर्स्ट से लेकर ग्रेजुएशन तक का, आपको गधा मजदूरी करना ही सिखाते हैं, दूसरे के नीचे काम कैसे करना है, इस जॉब के लिए यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, ये बड़ी कंपनी है, यहाँ पे पोजीशन के लिए आपको कैसे पढ़ाई करनी है, ये इंटरव्यू होगा, ये चार मूर्ख लोग आके बैठ के आपको जज करेंगे वहां पे कि आप इसके लायक हो या नहीं हो। सो यार ये सब मतलब उस टाइम से माइंड में था मेरे कि क्यों करूं मैं किसी और के लिए, मतलब रीजन क्या है उसका, क्यों करूं मैं पैसे कमाने के लिए, दुकान डाल लो, पढ़ाई क्यों कर रहे हो फिर, दुकान वाले ज्यादा लोग कमाते हैं, पढ़ाई करके आप मार्कशीट लेके घूम रहे हो गधों के जैसे, और ये कुछ नया नहीं है, बहुत पहले से है। और फिर इसके बाद हवा, अब हवा बनाते हो इस चीज को बहुत बड़ी कि मैंने यहाँ तक पढ़ के निकला, एमबीए करके निकला, मेरे पास काम नहीं है। अरे भाई देख लो अपने आप को, शायद तुम उस काम के लिए कट नहीं हो, कुछ और कर लो यार जिस चीज के लिए बने हो। तो ये चीजें हमको जो मिसलीड किया जाता है, ये तो हमारा इंस्टीट्यूशन के अंदर मतलब है, इंडिया में नहीं बोलूंगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर है। कुछ सिस्टम ऐसे बनाए गए हैं, अगर आप बोलते हैं ना उसको सुप्रीम फोर्स, हमारी सुप्रीम फोर्स यही है, इंसानों में ही है। वो कुछ इंसानों ने मिलकर ऐसे डिजाइन करी हुई है कि हमें बॉस, आपको गधे, हम सोचेंगे ये ऐसे होना चाहिए, आप करो उसको। इट इज लाइक अ थॉट। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरे पास आज 1 करोड़ रुपए है, मैंने एक थॉट बना ली कि मैंने एक ऐसा कुछ मशीन डिवाइस मुझे बनाना है, जिसमें मैं यहाँ पे कुर्सी पे ऐसे बैठा हूँ, और मैंने यहाँ पे सर में लगा ली, और मैं ऐसे सोच रहा हूँ, और वहाँ पे स्ट्रिंग सेक्शन बज रहा है, फिर गिटार बज रहा है। तो मैंने थॉट बना लिया, मेरे पास पैसा है, तो मैं गधों को काम पे लगा दूंगा ना। जनता तो है ही बैठी है, पैसे दे दो उनको, काम करने लग जाएंगे। सो ये जो बहुत सारी थॉट्स रहती है, बहुत बहुत मैं हार्ड साउंड कर रहा हूँ आपको,
मैं रूड साउंड कर रहा हूँ आपको, बट ये ट्रुथ है, बट ये ट्रुथ है। हाँ नहीं, आप नहीं, बाकी लोग जो देखेंगे वो मुझे बोलेंगे ना कैसा बात करता है, ब्लंट बोल रहा है, मुंह पे बोल रहा है, तो यही है, जिसको सुनना है वैसे सुन के लो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप दिन में रोज अपने आप को, दिन में रोज अपने आप को इंसान बोलता है मैं, मुझे ये करना है, वो करना है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। यार आप देखो, जो चीज है तो है, अभी हम लोगों को मिसलीड किया जाता है तो किया जाता है, कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर वो चीज आनी चाहिए कि आपको उस पोर्शन से कब निकल जाना है। मतलब वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एक क्लिक होगा माइंड में कि यार ओ शिट, मैं, मुझे नहीं करना ये, आप निकल जाओ वहां से। जिस दिन आपने ये सोचा मुझे ये नहीं करना है, आप डेफिनेटली जिस दिन भी जाओगे ना, आप कुछ अच्छा ही करोगे वहां पे। तो निकलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, बहुत हिम्मत लगती है वहां से निकलने के लिए। तो मैं तो जब ग्रेजुएशन कर रहा था, मैं करते करते मेरा थोड़ा यार मैं डर गया, फिर यार मैं थर्ड ईयर में आके सोच रहा हूँ फेल हो गया तो, ऐसे माइंड में थॉट्स आते थे। ये नहीं बोल रहा मैं कोई ऐसा ताकत लेके आया, सब सब फेस करते हैं ऐसी चीज, बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि फेस करके निकल गया, आगे बढ़ गया। बिल्कुल। मेरे साथ इतने सारे म्यूजिशियंस थे, इतने सारे म्यूजिशियंस, मतलब कॉलेज के अंदर बता अथाह म्यूजिशियंस थे, बाहर भी जाओ म्यूजिशियंस, यहाँ भी म्यूजिशियंस, वहाँ भी म्यूजिशियंस। आज मैं उठा के देखता हूँ कोई नहीं मेरे आसपास। आई थिंक उनके करने के रीजन वेरी करते हैं ना यार। आप देखो कितने लोग के रीजन अलग रहते हैं। लोग ग्रेटिफिकेशन के, जैसे मैं यार रीजन हम लोग, मुझे ऐसा लगता है हम खुद रीजन बनाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को क्या रीजन देते हो, आपका वजूद क्या है वो चीज करने का, क्यों हाँ क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब एक पर्पस होता है ना, इंसान का पर्पस होता है लाइफ में कि ट्रू। क्या करना है। अगर आप उसको यू लुक एट इट एज अ थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, यू ऑलवेज ट्रीट इट लाइक अ फोर्थ ऑप्शन। आप ऑन द अदर हैंड यू ट्रीट इट एज अ फर्स्ट ऑप्शन, इट्स अ मेन थिंग, आपका पर्पस है, दैट्स व्हाट ड्राइव्स यू, राइट। कीप्स यू। आप 15 घंटे इसको करके भी बोर नहीं हो रहे, आप 8 घंटे की नौकरी शायद कहीं कर रहे हो एज एन एमबीए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो आप 15 घंटे करके भी एंजॉय कर रहे हो, बिकॉज यू लव द प्रोसेस, इज बिकॉज दिस या इज व्हाट थिंग यू आर मेड फॉर एंड दिस इज व्हाट यू विल कंटिन्यू डूइंग। तो वही वाली चीज है कि आप किस रीजन की वजह से कर रहे हो, चीजें वो भी मैटर करती है। जैसे आप बोल रहे हो कि ये करने के बावजूद, 15 घंटे करने के बावजूद भी आपको लगता है कि उसमें भी आपने एक लार्जर पर्पस ढूंढा है कि आप यू वांट टू डू समथिंग दैट रेजोनेट्स मोर विद यू, तो आपके यस यस ट्रू। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जैसे कॉलेज में इतने लड़के, मतलब इस लड़कियों को पटाने के लिए क्लिप बनाना चालू कर देते हैं, उनको लगता है कि वो हॉलीवुड की मूवी देखते हुए वही लंबे बाल वाले लौंडे आते हैं, वो जो हाँ 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 आते हैं और फिर वो लोग म्यूजिक गाते तो पड़ जाती है। बट हाँ, आई थिंक इट डिपेंड्स कि आप किस लिए कर रहे हो, ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हो या आपके अंदर कुछ है जो आप करना चाहते हो। जनरली इट्स अ मोड ऑफ चैनलाइजिंग। कभी कभी आप यू कैन स्टार्ट फॉर द रॉन्ग रीजन, जैसे आप शायद शुरू कर सकते हो थिंकिंग कि मैं ये करूंगा, बट समटाइम्स यू कैन फॉल इन लव विद द प्रोसेस itself और फिर आप रियलाइज कर सकते हो ट्रू कि there's more to it। तो ट्रू। जैसे मैं मतलब मैं काफी स्टैंड अप कॉमेडियंस को जानता हूँ, तो वो लोग भी मतलब स्टैंड अप कॉमेडियंस जो आते हैं वो ट्विस्टेड रहते हैं, मतलब वो इंसान ही ट्विस्टेड रहते हैं, दुनिया को देखने का नजरिया अलग रहता है। I'm sure अलग होता है। हाँ, अलग आर्टिस्ट का, एटलीस्ट जनरली आर्टिस्ट का नजरिया अलग रहता है। राइट। चाइल्डहुड फ्रस्ट्रेशन होती है या कुछ होती है, कुछ चीजें होती है जो वेंट आउट करनी होती है। तो एब्सोल्युटली आप जो बोल रहे हो बहुत सही है। तो आपका चाइल्डहुड कैसा था? इंदौर में आप शायद पले बड़े हो। इंदौर में तो मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन करी है, राजस्थान में मैं पला बड़ा हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो, बढ़िया। हाँ हाँ राजस्थान में हाँ, कहाँ पे आप? राजस्थान में बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। ओके, तो ये कहाँ पे एग्जैक्टली? सीकर से? ये आपका, ये सीकर से तो मुझे पता नहीं, मैं कभी सीकर भी नहीं गया। ये आप जब गुजरात से ट्रैवल करते हो, गुजरात से जब ट्रैवल हाँ करते हो, तो हाँ। जो पहला डिस्ट्रिक्ट आता है आपका, दैट इज माय डिस्ट्रिक्ट। और जब आप मध्य प्रदेश से भी आते हो, सो इट्स अ कनेक्टेड थिंग, बीच में आता है वो। मैं और बाई रोड उसके, ट्रैवल करता हूँ जयपुर, तो मैं अरे आया अरे हूँ सुपर। अहमदाबाद, बाय अहमदाबाद आया हूँ तो। हाँ 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 हाँ। तो आपका जो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक छोटा सा विलेज है तलवाड़ा, तो इस लाइक जहाँ पे हमारा मुंबई में होता है ना ओशीवारा, वैसा हाँ उधर हाँ भी हाँ है। हाँ हाँ हाँ, बरोबर बरोबर। तो छोटा सा विलेज है वहां पे। आई थिंक मैंने कोई म्यूजिशियन देखा ही नहीं कभी लाइफ में उस टाइम पे। क्या बात कर रहे अगर हो? मैं अच्छा। बचपन में शायद उस जमाने में देख रहा तो मैं शायद तब ग्रो कर रहा होता उस चीज के अंदर, कि मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगती है वो चीज कि ये क्या है जो तो जो आप इतना अच्छा लग रहा आपने खुद की बात ही राइट प्रूफ कर दी ना। मैं ट्रेंड सेटर हूँ, मतलब लोग की तरफ लोग है। कोटा जाते पढ़ने के लिए, मैं खुद म्यूजिशियन बन गया अपने गाँव का सबसे पहले, मतलब बेस्ट बेस्ट है। आप मतलब आपने दूसरा रोड ले लिया, वो लोग कोटा की तरफ चले गए, आप मुंबई की तरफ आ गए, एकदम सही है सही है। बढ़िया बढ़िया। तो फिर आप जब मतलब आई एम श्योर कि इंदौर में रह के आपको मतलब सिटी लाइफ से मतलब आप यूज्ड टू हो गए होंगे एक सर्टेन पॉइंट तक, कि मुंबई में आके आपको कोई ऐसा कल्चरल शॉक तो नहीं होगा। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट ना दैट। नहीं 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 नहीं। हाँ, तो आप कौन सी, मतलब लुकिंग बैक एट लाइफ, आपको कौन से सिटीज ज्यादा रेजोनेट किए? मतलब कौन सी लाइफ, जो कौन सा एनवायरनमेंट आपको ऐसा लगा कि वो दैट इज वेर यू बिलोंग टू? वाज इट मुंबई, वाज इट इंदौर जो आपका कॉलेज लाइफ था, या आपका जो होम टाउन है? इफ यू आस्क मी लाइक वेयर डू आई बिलोंग, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मैं कहीं पहाड़ों में होना चाहिए, आराम से अपना स्टूडियो पूरा उठा के वहीं पे लेके जाके म्यूजिक बनाऊं। एंड दैट टाइम मतलब ऐसा होगा, जरूर होगा। आप सब चीज सोचते हो तो आप उसको पॉसिबल करते हो। बिल्कुल। सो इन टर्म्स ऑफ लाइक सिटी, इफ यू आस्क मी,
मुंबई इज अ प्लेस जहाँ पे सब लोग डेफिनेटली अपना करियर बनाने के लिए आते हैं, अपनी चीजें करने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? रीजन ये कि क्योंकि बहुत सारे लोग यही करने के लिए आते हैं, तो आपको आपके जैसे लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए। आप ग्रो करते हो उनके बीच में, आप ग्रो करते हो, आप ग्रो करते हो। अगर सेम चीज में रहे कि अगर कहीं राजस्थान के कहीं कोने में बैठ के कर रहा होता, तो शायद मैं ये सब चीजें नहीं कर रहा होता। मैं अपना म्यूजिक डेफिनेटली कर रहा होता, बट मैं उतना उतना स्पेस और उतना स्पीड के साथ ग्रो नहीं हो रहा था जैसा मैं यहाँ पे हो रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे आए आए दिन आपको नई नई चीजें देखने को मिलती है। आप उस एक एक माहौल में भी रहते हो, आप एक फील्ड में भी रहते हो कि आपको ये करना है, आज ये करना है। आप शायद अपने घर पे हो तो आप नहीं सोचोगे कि मुझे ये करना है, वो करना है। हम यूजुअली नहीं सोचते, हम तभी तो बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं तभी तो हमको चीजें समझ में आती है। अगर हम घर पे बैठ के चिल करेंगे तो चीजें होती जाएगी, लाइफ निकल जाएगी आपकी। आप नॉर्मल आपने एक जिंदगी निकाली और आप चले गए, बस वही एक चीज है। सो इन टर्म्स ऑफ लाइक इफ यू सी लाइक स्टेइंग पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे राजस्थान बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वहीं पला बड़ा हूँ। तो उधर का जो वेदर है और ये जो आपकी बॉडी को सूट करता है ना, आपकी पता चलता था, आपको अच्छा लगता है वो सब चीज। वो धूप गर्म भी रहती है बट अच्छी लगती है, बारिश होती है, सर्दी भी ऐसी पड़ती है। इंदौर में इट वाज लाइक मॉडरेट, मतलब आप बोल सकते हो इतना कोई एक्सट्रीम भी नहीं था बहुत ज्यादा। ठीक है, बट वहाँ की लाइफ पूरी आपकी मेरी कॉलेज में निकल गई। कॉलेज, पढ़ाई, ये वो, म्यूजिक, आप बीच में एक उलझे हुए इंसान हो एक उसके बीच में। तो मुझे नहीं लगता मैंने कभी बैठ के नोटिस भी किया होगा कि मैं हूँ कहाँ, कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। वो निकलते टाइम मुझे समझ आया कि यार मैं नहीं, यार इसलिए नहीं हूँ। सो दैट टाइम लाइक 2000 मेरा हो गया था खत्म 11 में ग्रेजुएशन। तो 11 से 12 मैंने पूरा एक साल का ड्रॉप लिया हुआ है एक्चुअली। सो आई टुक 1 ईयर का ड्रॉप जस्ट टू लाइक लुक इनटू माई सेल्फ। मुझे, मैं हूँ क्यों यहाँ पे, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, करना क्या है मुझे। मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मैंने डिसाइड करा हुआ था कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी। दूसरी चीज, मुझे म्यूजिक करना है, लेकिन अब म्यूजिक में क्या करना है वो भी कंफ्यूजन है अलग से। अब एज अ सिंगर मैं उस टाइम अपने आप को देखता था तो मुझे नहीं लगता था कि मेरे पास कोई बहुत अच्छी आवाज है। मैं उस टाइम पे नया नया होता है ना, आपको पता लगता है कि आपके पास एक फील है। बाद में मुझे टर्म्स एक्चुअली बहुत सालों बाद समझ में आई कि आई हैव अ फील इन माई वॉइस। सुर ताल कहीं से भी कहीं नहीं बैठते थे। वो सबों को बैठाने के लिए मुझे एक ट्रेनिंग की जरूरत थी या कुछ काम करने की जरूरत थी, सीखने की जरूरत थी। तो मुझे वो उस टाइम पे वो चीज समझ में नहीं आई। तो जो चीज आपको समझ में नहीं आती ना, तो इनडायरेक्टली आपको मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता है आपके अंदर, वो दिख जाता है कि आपके अंदर वो चीज को लेके कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो जो टाइम था वो ऐसे निकल गया कि आप कभी उस चीज को फेस नहीं कर पाए कि आप कहाँ पे हो, सिटी आपको अच्छी लग रही नहीं लग रही। मुंबई का ऐसा है, लाइक इट्स बीन 7.5 years आई एम स्टेइंग हियर। एंड मुझे मतलब बहुत अच्छे से जम गया है सिटी, बहुत अच्छे से सेटल हूँ मैं। लोग बोलते हैं यहाँ पे ये है वो है, ठीक है यार, वो तो देखो हर जगह पे अपनी अपनी एक मेरिट्स डिमेरिट्स हैं। आपको कैसा है आपके ऊपर है। अगर आपको शोर सुनाई दे रहा है तो आप ईयरबड्स लगा के घूम लो। आज के डेट में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। आप बोलते हो बहुत शोर है तो साइलेंट कर लो उस चीज को। तो बहुत सारे ऑप्शन है ऐसे। आपको कचरा दिख रहा है तो आप उस रोड से मत जाओ, कहीं और से चले जाओ। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आपको यू हैव टू फाइंड सम वेज, अगर आपको कोई कहीं कहीं पे भी रहना है तो आपको थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है चीजों के साथ में। सो आई एम द गाय हु लाइक्स टू एडजस्ट। मतलब मैं सेटल हो जाता हूँ पानी की जैसा, कहीं पे आपको सेटल हो जाओ। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप वहां पे चुप रहो, नहीं बोल सकते मत बोलो, चलेगा, शांत रहो। जब आपका टाइम आएगा आपको बोलने का मौका भी मिलेगा और आपसे चीजें भी उगलवाई जाएगी और आप तब सब बोल देना जो रह गई थी वो भी बोल देना। नहीं, that's बहुत बहुत अच्छा, बहुत प्रैक्टिकल। एंड आई थिंक इसकी वजह से मतलब आप जहाँ पे हो इट्स बिकॉज कि वो एटीट्यूड आपके अंदर इनग्रेन्ड है। क्योंकि मैं मतलब जितने भी इंडस्ट्री प्रोफेशनल से मिला हूँ मुझे लगता है मैं पेशेंस बहुत है, मतलब पेशेंस और पहला होना चाहिए, वो प्रैक्टिस। पहला पॉइंट है। बट आई थिंक पेशेंस और पैशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और पैशन को भी कैसे खर्च करना है आपको वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आप गलत जगहों पे अपना पैशन खर्च कर दोगे, पैशनेटली एंग्री हो जाओगे, पैशनेटली आप कुछ हम्म। करो, तो वो पेशेंस के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। क्योंकि पेशेंस रिक्वायर्स यू टू रिस्टोर कि आप क्या हो, मतलब आप ट्रू। जो ट्रू। आपने, तो वही बात है। बहुत बहुत सही बात है। तो ये अप्रोच ओवर द टाइम बिल्ड हुई कि पहले से थी हमेशा से? ओवर द टाइम धीरे धीरे बिल्ड हुई। बेसिकली यू कैन से transferring the energy into a right form, or to create a right formation basically. So बहुत ही मूड के हिसाब से भी मैंने म्यूजिक को मोल्ड किया है कि अगर मुझे गुस्सा है किसी चीज का, अगर कुछ कोई पर्टिकुलर चीज है दिमाग में कुछ चल रही है, सो मैं उस चीज को यूज करता हूँ। मतलब आई 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 मेक श्योर आई एम यूजिंग इट एज अ टूल नाउ। पहले ही नहीं होता था, आप उसको कोई निकाल के आ जाओगे कुछ कर दोगे, बट आप उसको यूज करो। मतलब आपके पास एक बहुत बड़ा कंप्यूटर स्क्रीन है सामने, उसमें भी ड्राइव्स हैं जहाँ पे आप उस चीज को सेव कर सकते हो, आप उसको स्टोर कर सकते हो। अगर आपकी कोई मेमोरी आपको खा रही है, सो आप अपनी उसको दिमाग के अंदर मत रखो, आप उसको स्टोर करके यहाँ डाल दो। शायद वो म्यूजिकली कन्वर्ट होके कुछ और कर जाए।
तो वो cathartic होता है वो मेरे हिसाब से, वो एक हाँ cathartic process होता है कि वो आइडिया हाँ कोई वो आप लॉन्ग टर्म में उसमें, और आपको फिर लगता है अरे प्रोडक्टिविटी भी हो गई, मतलब काम भी हो हाँ गया उसमें। सो आपको पता लग जाता है कि अच्छा ये है। तो दैट्स हाउ आप जितने भी आप जॉनर सुनते हो, जितने भी, अगर आप एक्चुअली म्यूजिक को, कोई भी जो इंसान सेंस करता है, मतलब ह्यूमन बींग्स हम लोग साउंड को बहुत अच्छे तरीके से सेंस करते हैं, वॉइस साउंड ये वो ये सब बहुत डेलिकेट चीजें हैं। तो जो जो भी इंसान, जो भी लोग फील करते हैं इनको, तो उनको पता रहता है कि आजकल सबको पता लग जाता है कि ये डांस म्यूजिक है, ये डबस्टेप है, ये मेटल है, ये ग्रंज वोकल्स वाला है, ये सूदिंग म्यूजिक है, ये मुझे अच्छा फील दे रहा है, इस वजह से मुझे नींद आ रही है। तो ये चीज आपको कैसे पता लग रही? क्योंकि मे बी वो आर्टिस्ट ने वो चीजें डाली ना अंदर, उसने डाली इसलिए। तो उसके पास कहाँ से आया? उसने पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये सारी प्रोसेस है। अगर कोई आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया ही नहीं है तो मे बी शायद आपने फिर कॉपी कर लिया उसको। दो ही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और अगर आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है तो आप उसको उस चीज के अंदर डालने की ट्राई करोगे, और जब आप डालोगे तो मुझे लगता है कि अगर आप उसको 100 लोगों को सुना रहे हो तो 3 लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे वो सेम थॉट के साथ, जो थॉट आपने उस चीज के अंदर डाली, क्योंकि आपने थॉट को स्टोर किया ना, आपने उसको एक चीज बनाई है। आपने क्या चीज बनाई? आपने उसको एक फॉर्म दिया, साउंड, गाना, आपने उसको एक रूप दिया है। डेफिनेटली वो दिखता नहीं है अभी आपको, खाली MP3 और वेव फाइल दिखती है वहां पे, बट जब आप प्ले होता है, जब तो वो कानों में तो आता है वो। तो इट इज लाइक अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म प्रोसेस। आई मेक यू अंडरस्टैंड मैं कैसे इस चीज को देखता हूँ। ये था म्यूजिक मेरे ब्रेन में, मैंने इसको कंप्यूटर में डाला, वापस सुना कान से, कितना डिफरेंस है वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। मैंने सोचा, दबाया कीबोर्ड या गिटार प्ले करा, मैंने गा लिया कुछ, आपकी आवाज आई, आपको स्पीकर के थ्रू वापस से डायरेक्ट आई, कान में गई, वापस दिमाग में चली गई। बहुत ही माइक्रो सेकंड की गेम है, इतनी सी है, खत्म हो जाती है। इसी में आपको क्रिएट भी कर लेना है, आपको सोच भी लेना है, चीजें कर लेनी है, बहुत कुछ कर लेना है। सेम माइक्रो सेकंड की प्रोसेसिंग जितनी आपकी स्ट्रांग होगी, जितनी पावरफुल होगी, उतना ही प्रोसेसिंग वो दूसरे के ब्रेन में भी करेगा। जब उसके कान में जा रहा है ईयरफोन या स्पीकर में सुन रहा है, उसके भी दिमाग में जाएगा फटाक से। तो मे बी वो राइट चीज वहीं पे जाके छेड़ेगा। तो वो सारे आपके हार्मोन हैं दिमाग के अंदर, जो आपके जाते हैं बॉडी में, दिल तक जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, सब जगह जाते हैं। आपको जो म्यूजिक से फील होता है, हर इंसान अलग अलग तरीके से म्यूजिक फील करता है। तो जिसकी जैसी फीलिंग रहेगी वैसे वैसे उसको फील करना स्टार्ट करेगा। तो ये सारा साउंड का गेम इतना डेलिकेट है, तो मैंने हमेशा इसको इसी फॉर्म में देखा है। तो इसीलिए मैं जो भी चीज बनाता हूँ, मुझे लगता है शायद बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट बन के आती है कभी कभी, कि हो के भी नहीं है, कमर्शियल हो के भी नहीं है, कभी कभी इंडिपेंडेंट हो के भी नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं कर क्या रहा था इस पर्टिकुलर गाने के अंदर, किया क्या मैंने। बाद में जब उसको देखता हूँ बैठ के, अच्छा मैंने ये चीजें करी थी जो शायद किसी और जॉनर की चीजें हैं, बट मैंने यहाँ पे उसको इनकॉर्पोरेट किया इसके साथ में निकाल के। सो ये सारी चीजें आप जब करते रहते हो एक ही चीज के अंदर, आपको आ जाती है। एंड बेस्ट पार्ट, जैसे आपने बोला कि लोगों को जो डायरेक्शन नहीं मिलती या नहीं मिलती, उनके लिए मैं एक ही सजेशन देता हूँ। आप एक ही बिजनेस में आप उसको पार्ट कर सकते हो। अगर आपको पैसे भी कमाने हैं उससे, अगर आपको उसको पैशन भी है आपका और आपको चीजें भी करनी है, तो उसके अंदर आप सब कैटेगरीज ढूंढो। हर चीज के अंदर सब कैटेगरीज मिलती है। तो मैंने कैसे ढूंढा कि मैं म्यूजिक प्रोड्यूस करूंगा, मिक्स मास्टर करूंगा दूसरों के लिए, जिससे मेरा एक अर्निंग सोर्स डेवलप होगा, और मैं अपने कॉम्पोजिशन और अपने म्यूजिक को साइमल्टेनियसली जिंदा रखूंगा, उस पर चीजें करता रहूंगा। अभी ये ऐसा चालू होगा कि आप इधर टाइम ज्यादा दे रहे हो, आपकी चीजें यहाँ चल रही है, बट ये ऐसे होता जाएगा धीरे 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 धीरे, ये ऐसा हो जाएगा और आप इसको निकाल दोगे, आप यहाँ पे आ जाओगे फिर। तो ये ही बैलेंस है, आपको यही चीजें सीखने की होती है। ये और ये चीज आप हर कोई भी आर्टिस्ट कर सकता है। आप अगर आप पेंटर हो, आपको अगर अपनी पेंटिंग के लिए बनाने के लिए टाइम देना है और आपको नहीं हो पा रहा, तो यार दूसरों की पेंटिंग बनाओ, उनको जो चीजें चाहिए आप उन पे काम करना चालू करो, उनको सेल आउट करो, बाकी बचे टाइम में अपना घर चलाओ और अपनी पेंटिंग बनाओ। तो ये प्रोसेस आप कहीं भी कर सकते हो, rather than choosing two different प्लेटफॉर्म्स, कि मुझे पैसे कमाने के लिए ये करना है और अपने पैशन को जीने के लिए ये करना है, जो हमारे इंडिया में बहुत ऐसा तरह चलता है। मतलब आप क्या कर रहे हो? सर मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, और पैशन क्या? नहीं, मैं गाना गाता हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये है, बाद में फिर बोलते हैं 10 साल निकल जाएंगे, वो अवेयरनेस 10, हाँ 10 साल निकल जाएंगे और बोलेंगे अरे यार मैंने तो किया ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो आई डोंट इवन, आप जो बोल रहे हो ना वो आप सही बोल रहे हो, बट मेरे को लगता है उसमें दूसरी कैटेगरी भी ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, और पता नहीं है उसके वो लिए आपके, या वो आप एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम कर सकते हो। मैं तो बिल्कुल उसी को ब्लेम, 100%। जो भी सुन रहा है इसको प्लीज वहां तक पहुंचा दो। हमारा एजुकेशन सिस्टम एकदम बर्बाद है इंडिया का। हाँ हाँ नहीं, बट नहीं मुझे लगता है चेंजेस तो आ रहे हैं, बट आई थिंक हाँ बिल्कुल आप जो बोल रहे हो सही है, बट मुझे लगता है डेमोक्रेटाइजेशन भी हो गया उसका, डेमोक्रेटाइजेशन भी हो गया है एजुकेशन सिस्टम का, कि मुझे लगता है कि आपके ऑनलाइन कोर्सेज आ चुके हैं, आपके वर्कशॉप्स हो रहे हैं, इतनी सारी चीजें हो चुकी है कि लोगों को एक सोर्स नहीं नॉलेज का, भी लोगों के पास बहुत वो एक्सपीरियंस है। वो हम ह्यूमंस ने ऑल्टरनेट क्रिएट किया इसलिए ना, ताकि हम कहीं से तो ग्रो करें। तो बिल्कुल जिन्होंने ग्रोथ ले ली, जिनको समझ आ गया, वो अपना अपना स्टार्ट कर लिया कि भाई तुम इधर से जाओ। लोगों ने बहुत सारे
मतलब आपके होते हैं ना जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चालू हुए हैं जहाँ पे आप जाके चीजें मतलब ये होता है ना दिमाग की ग्रोथ के लिए चीजें चालू हो गई। अगर आपको समझ नहीं आ रहा आपको लाइफ में क्या करना है तो आप ऐसा ढूंढो, आपको 4-5 लोग मिल जाएंगे, उनकी चीजें जाके देख लो, सुन लो या उनसे मिल लो, आपको वो लोग बताएंगे आपको करना है क्या है। हम्म। तो बेसिकली वो लोग उस प्रोसेस से होकर निकल गए, उन लोगों ने वो चीज को बिल्कुल डिकोड कर लिया। सो ये सारी चीजें, हाँ, लेकिन हमारे मेजर जो बड़ा सिस्टम है उसके अंदर नहीं आ रही। मतलब जो आपका इनिशियल पीरियड होता है इंसान का जब वो बड़ा हो रहा है, जब वो बड़ा हो रहा है तब उसको जो चीज में जाना चाहिए वो एक्चुअली उस चीज से पास आउट हो जाता है, वहां से वो निकल जाता है। बाद में अच्छा, ओ, मुझे तो ये चीज पसंद थी। मतलब 10 साल बाद समझ आया कि यार मुझे फुटबॉल खेलना कितना अच्छा लगता था। हम्म, मैं खेल नहीं पाया क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं था कि मुझे पढ़ाई के साथ में यहाँ पे फोकस करना है, स्पोर्ट्स में इतना टाइम देना है, मुझे कोचिंग लेनी चाहिए, मुझे फुटबॉल की एक ज्वाइन करनी चाहिए। मेरे घर से इतना दूर वहां पे जाके एक फुटबॉल का कोर्ट बना हुआ है, प्रैक्टिस सेशन, वहां पे इतने लोग खेलते हैं, मुझे उनके साथ में जाके जाना चाहिए। ये चीजें कौन बताएगा? कोई नहीं बता सकता आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पर आई बहुत थिंक सारी हाँ, चीजें हैं। नहीं मुझे लगता है इट ऑल्सो बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि आप कितने इन्क्विजिटिव और आप जेन्युइनली कितना करना चाहते हो। वो अभी मतलब अभी हो रहा है ना, क्योंकि अभी हाँ देखो, अगर आप अभी हमारी जितनी जनरेशन है जो मतलब आई थिंक 25+, 26, 30, 32, 33, हम लोग उस एरा से आए, हमने इंटरनेट को आते हुए देखा करेक्ट राइट है ना। राइट। हमने आते हुए देखा है, हमने म्यूजिक को चेंज होते हुए देखा, ऐसा चेंज हो गया, ओह शिट क्या हुआ ये, कहाँ गए लोग, इतने अच्छे अच्छे बैंड से सब लोग बैठ गए, 7-7 साल यूट्यूब देखते हैं, 7 इयर्स किसी का कोई गाना नहीं आया। सो ये सब चीजें क्या हमने चेंज होते हुए देखा है। अभी जो जनरेशन आ रही है वो इनक्विजिटिव पहले से है, क्योंकि उनको इंटरनेट मिला हुआ है, वहां पे वो जब भी सुबह उठ के देखते हैं, ओह शिट ये क्या है, ये नया मिला, ये नया 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 आपकी आपकी जो टेक्नोलॉजी के साथ हो आप भी, हम लोग ने टेक्नोलॉजी को आते हुए देखा है, जैसे मेजर डिफरेंस। बिल्कुल तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि अभी तो फिर भी लोगों को समझ आ जाती है, क्यों? क्योंकि अभी बच्चे बच्चे के पास फोन है, यूट्यूब है, अच्छा एमए भी बंटा रैप करता है, मैं भी कर सकता हूँ। उसने उसी टाइम पे पकड़ लिया, मतलब जब वो आई थिंक 11 साल का है तभी उसने पकड़ लिया, मुझे लगता है 16 साल में वो मतलब बन जाएगा रैपर। हाँ बिल्कुल हाँ तो ये, करेक्ट क्योंकि हाँ नहीं एग्जैक्टली क्योंकि मेरे को लगता है कि सेट एग्जांपल जो है जैसे अगर आप बचपन से क्रिकेटर को देख रहे हो यूट्यूबर यस, अभी यूट्यूबर हो गए तो आप सेट हाँ, एग्जांपल पहले से ही एक इवॉल्व स्टेट में देख रहे हो और अगर आप पहले से ही मतलब वो लोग जिनको आप देख रहे हो उन्होंने शायद बहुत बार में डिस्कवर किया होगा अपनी ट्रू, लाइफ में वो इवॉल्व स्टेट पे पहुंचते पहुंचते वो 30, 40, 50 साल के हो गए होंगे पर अगर आप 10 साल के और आप उनको इवॉल्व स्टेट में देख रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी बेंच मार्क है तो आपका एक ही ट्रू, पॉइंट ए पे मैं हूँ पॉइंट बी पे वो है तो अभी पॉइंट ए से पॉइंट बी को मैं कम कैसे करूँ उसके लिए वो लोग हाँ, इंटरनेट लोग काउंसलर ये सब, डब्ल्यू ये सब कुछ मिला के वो लोग पढ़ सकते हैं तो पॉजिटिव बहुत है वो सब चीजों के पर आई थिंक हाँ नहीं आप सही बोल रहे हो आप सही बोल रहे हो वो बात तो है अबंडेंस में बट आई थिंक जब अबंडेंस में चीजें रहती है तो फिर आगे कॉम्प्लिकेशन भी हो जाता है क्योंकि हर हाँ, चीज गूगल में है पर हम हर चीज थोड़ी ना गूगल करते हैं इतनी सारी चीजें हम गूगल में मैंने लोगों को देखा है, मतलब वो लोग सिर्फ मतलब गूगल पे डिपेंडेंट है, उनको हाँ ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब कुछ करेक्ट है, कुछ भी हाँ करेक्ट है। ये सच है तो हाँ एक तो मतलब करेक्ट करेक्ट है और फिर आई थिंक उस वजह से यू आर आप रिस्ट्रेन्ड होते हो कि यू डोंट ट्राई न्यू थिंग्स। क्योंकि आपने मतलब आप डोमिनेट हो गए ना उधर से, उस थॉट से। राइट। ये ऐसे ही होता है, आपने उसको पकड़ लिया, बस ऐसे ही होता है। अब आप उसको लेके बैठ जाओगे कि मैं ऐसे ही होगा। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी आपके पास सारे लूप्स, सैंपल्स, ये वो इंटरनेट पे ऐसे भरे पड़े हैं। अब लोगों को लगता है मैं एक मैकबुक खरीदूंगा, आज खरीदूंगा और परसों, मतलब आज खरीदूंगा, कल मैं सारे साउंड डाउनलोड करूंगा, खरीदूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, और परसों मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर बन जाऊंगा, परसों मैं एक बीट बना के लेके आऊंगा, और मतलब ये बीट है तो यही चलेगी, यस, समझ लो ये है। अब इनको क्या बोल, कुछ नहीं बोल सकते आप। उन्होंने क्या किया, ये लूप्स डाउनलोड किया, ऐसे चिपका दिए, ऐसे रख दिए, और गाना रेडी है। अब वो हाँ लूप बनाने वाले जो हैं, जो बैठे हैं, मास्टर ब्रेन उधर है, जिन्होंने वो लूप हाँ डिजाइन किए, जिन्होंने वो ऐसे लूप्स, फ्लेक्सिबल लूप डिजाइन किए कि उसको गधा भी यूज कर रहा है। तो गधे में और क्रिएटर में बहुत फर्क है। मैं ये डिफरेंस मतलब इतना लंबा है, मुझे नहीं लगता ये जो यूज करने वाले लोग हैं, ये लोग कभी जाके कभी जिंदगी में कुछ बना भी पाए। तो ऐसे लोग अभी ज्यादा, जो टेक्नोलॉजी अब वो ओवर दिख रही है ना, ओवर एक्सपोज है, आपको पता चल जाता है। अभी आप यूट्यूब पे लिखोगे हाउ टू मेक ईडीएम म्यूजिक, तो आपको 3-4 वीडियो दिखेंगे, अब आप कंप्यूटर खोल के बैठ जाओगे, अच्छे ऐसे ऐसे कर रहा है। फिर आप सोचोगे ओह, इसका तो अच्छा सुनाई दे रहा है, मेरा तो नहीं दे रहा। फिर वहां पे आपकी फटती है कि ये सब काम नहीं आता है, ये इंटरनेट काम नहीं आता है। आपको एक चाहिए होता है डायरेक्शन बताने के लिए, आपको एक समझाना होता है कि भाई वो जो बजा रहा है शायद मिक्स मास्टर बज रहा है, या उसके साउंड ज्यादा प्रोसेस है, या उसका साउंड कार्ड बहुत अच्छा है, या उसके स्पीकर बहुत अच्छे हैं, या उसने बैलेंसिंग अच्छी, कुछ भी मतलब कोई भी एक पॉइंट ले लो छोटा सा उसके अंदर से। और इधर इनके पास को कुछ नहीं पता, इन्होंने सिर्फ देखा कि ऐसे ऐसे लगा देना, इसको लगा दिया, इनको लगता है मतलब कि हाँ हो गया बस। बट इज इट ऑल्सो मतलब क्या ऐसा भी मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है, ऐसा भी है कि लेट्स से मतलब जो आप एग्जांपल दे रहे थे कि इफ आई एम ट्राइंग टू लर्न प्रोडक्शन लेट्स से, या लेट्स से इवन मिक्स मास्टरिंग है, इफ आई एम ट्राइंग टू डू दैट,
तो उस केस में इफ आई गो ऑन यूट्यूब सर्च करूँ कि हाउ टू मिक्स मास्टर सॉन्ग, तो उसी में मेरे को कम से कम 10-15 वीडियोस तो मिल ही जाएगी। 10-15 करोड़ बोलो, करोड़ लगाओ। नहीं, पहले पेज पे मान लो, पहले पहले दूसरे पेज पे 10-15 हाँ वो वीडियो आई उन मतलब मैं हाँ। एटलीस्ट उन पे जा सकता हूँ, मतलब हम्म। दैट्स द हम्म। प्रोबेबिलिटी मैं बोलूँ कि 10-15 वीडियोस मेरे पास आ गए कि ओके मेरे पास ये 10-15 वीडियोस है जिसको मैं देख सकता हूँ, बट देयर हाँ इज नो वन टू टेल यू कि उस 10-15 में से एक्चुअली जेन्युइनली कौन सा वीडियो सही है और या वो फिर कोई है भी कि नहीं, बिकॉज यू देखो डोंट नो, कैसा, मतलब यूट्यूब वहां पे पे तो भी कुछ भी आपको, post कर सकते हो। आई थिंक आप, अगर आपका सर्चिंग जो टर्म्स हैं, अगर हम्म, आपका वो बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे हम्म, लगता है कि आप 50% रीच कर सकते हो जो आपको चाहिए होता तक, अगर हम्म, आपके टर्म्स बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि हम्म, अभी आपने बोला कि मुझे ढूंढना है कि मिक्स मास्टर कैसे होता है, मैं जाऊं, तो जब भी आप टाइप करेंगे तो आपको रैंडम वीडियोस मिलेंगे मिक्स मास्टर एक टर्म के ऊपर बात करते हुए, शायद लोग मिल जाएं। अब मिक्स हम्म, मास्टर एक इतना बड़ा टर्म है, right, उसके अंदर आते सबसे पहले जॉनर्स, अलग 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 जॉनर्स आ गए आपके, हर जॉनर का मिक्सिंग मास्टरिंग का खेल अलग है, अलग 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 वोकल्स आ गए, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, तो टेक्नोलॉजी सब जगह अलग हो जाती है। अब आप वहां पे लिख रहे हो कि हाउ टू मिक्स मास्टर ईडीएम सॉन्ग, अब आपने ऐसा लिख दिया, आपने एक स्टेप आगे चले गए, तो हम्म, आपको ईडीएम वाले मिलेंगे अब उसमें भी, लेकिन जरूरी थोड़ी जो साउंड आपने यूज किए वो इसमें किए, वो अपने तरीके बताएगा, ऐसे 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 मैंने ये गाना बनाया था, वहां पे मैंने इसको ये किया, मैंने मिक्स मास्टर कर दिया, आप उसको देख देख के प्रैक्टिस कर रहे हो, आप चीजें कर रहे हो। हम्म, तो मुझे लगता है कि जो चीज हम गूगल से सीखने की ट्राई करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम पैसे बचा रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप पर्सनली किसी के पास उठ के जाओ, मुझे लगता है वो 10 मिनट की चीज होगी शायद, आपको वो 10 मिनट पता चल जाएगा कि आप, आपको ये करना है। आप हम्म, इंटरनेट पे बैठ के पूरा दिन निकाल दो, आपको मजा आ रहा है, यस, आई एम सेविंग माई टाइम, आई एम सेविंग माई मनी, मैं तो खुद ही कर सकता हूँ सब, बस चालू है, वो बिल्ली के जैसे नोचना चालू कीबोर्ड को, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ नहीं मिल रहा है, और मिल भी गया है तब भी आप कर नहीं पा रहे हो, क्या पता उसके वहां पे शायद उसने वो जो चीज वहां पे मिक्स मास्टर कर रहा है उसका आप सेटअप तो देखो पहले, भाई साहब 20 करोड़ का सेटअप होगा कम से कम, अगर वो इतनी चीजें दिखा रहा हो, अगर आप इतने सारे कंसोल लेके बैठा है, वो पहले इतना बड़ा एनालॉग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो आप उसके इंच तक भी नहीं जा सकते घर के लैपटॉप के अंदर हेडफोन में बैठ के। तो ये सब चीजें आपको कौन बताएगा, ये वही बता सकता है जो या तो बताने की मतलब लायक है वो इंसान, या बताना चाहता है। हम्म, अल्टीमेटली आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, जैसे इंडिया में लोग ऐसे होते हैं ना, मुझे ये टेक्निक मतलब टेक्निक बतानी नहीं है किसी को, मुझे ट्रिक बतानी नहीं है किसी को, ये मेरी अपनी है, बस मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बाद में देखता है 10 साल मतलब 10 महीने के बाद, 1 साल के बाद, ऐसे 10-15 लोग और आ गए जो वो टेक्निक चला रहे हैं, क्योंकि उनके ब्रेन ने तो निकाली वो चीज। तो यूनिक जैसा कुछ नहीं होता, सब सब स्मार्ट है, सब इंटेलिजेंट है, सब लोग धीरे धीरे अपनी अपनी चीज में स्ट्रांगली ग्रो करते हैं, और कुछ ना कुछ सेम सेम चीज आपको मिलती रहती है, होता ही रहता है वो चीज, ये आपका इनोवेशन है, ये आपका एक लेवल से, क्रिएटिविटी का लेवल से आपका ये ग्रो करता है। अगर हम पीछे जाएंगे, बहुत पीछे चले जाते हैं, जब बोलते हैं कि जब म्यूजिक को कन्वर्ट ही नहीं किया था रिटर्न फॉर्म के अंदर, जब उसको कोडिंग ही नहीं दी, जब उसको नाम ही नहीं दिया था, तब वो एक्चुअली मास्टर म्यूजिक था। वो उन्होंने जो बनाया ना, बिना थ्योरीज के बनाया, अपने हिसाब से बनाया, जो उनको मन करता था वही बनाया ना, उनके ऊपर तो कोई स्ट्रेस भी नहीं था मुझे ये रिलीज करना है, उन्होंने अपनी मर्ज से बनाया है। तभी हम उसको आज तक सुन रहे हैं, आज तक हमारे लिफ्ट में वो कोई माई का लाल बता दो जिसने वो ट्यून बनाई है दूसरी बार ऐसी, हॉन्टिंग भी है फिर भी हॉन्ट नहीं करती, इतनी कैची है, बच्चे बच्चे को याद है, 2 बार सुना तो चढ़ जाएगी दिमाग के अंदर। क्या क्या लॉजिक लगाया, कुछ कोडिंग करने बैठा था क्या, वो कहीं यूट्यूब से सीख के आई, गूगल नहीं, उसका अपना ब्रेन है, वो उसको उसने अपने ब्रेन से वो साउंड निकाली है, उसके ब्रेन में बज रही होगी कहीं। अभी हम क्या करते हैं, हम अपने ब्रेन के अंदर जो वाइब्रेशन हो रही है, जो बज रहा है, उसको छोड़ के हम दूसरी सारी वाइब्रेशन को ले लेते हैं, आ जाओ सब आ जाओ। तो जो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, कहीं बेचारा दब के बैठा हुआ है, सप्रेस कर दिया है उसको अंदर आपने, और जो आप ले रहे हो कान से, जो आप सुन रहे हो, ऑब्जॉर्व कर रहे हो, आप वैसे कुछ नहीं निकालोगे शायद से। सो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये धीरे 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 धीरे, और ये ओवर द टाइम आती है, इसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं कुछ भी म्यूजिक नहीं सुनूंगा तो मैं कल मतलब ए आर रहमान बन गया, ऐसा थोड़ी होता है। आपको वो धीरे धीरे पूरा जाने देना पड़ेगा दिमाग से, जो जो भी चीजें आपने ली हैं, सुनी है, ऑब्जॉर्व करी हैं, या जो भी है, तो मुझे लगता है फिर आप कुछ नया लेके आओगे। तो हम बोलते हैं ना, हम हमको 2-3-4 साल में ऐसा दिखता है फैशन चेंज हो गया, ये लोग भी तो ऐसे कुछ लेके आए, अपना सोचते हैं ना, अपना डालते हैं, हम देखते हैं वो साउंड सिस्टम चेंज हो गए, ये हम्म, चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, हम्म, म्यूजिक का जॉनर चेंज हो गया, किसने किया, पोस्ट मेलोन आया, वीकेंड आया, उन्होंने साउंड बदल दी, उसके पहले बैंड आए तो उन्होंने साउंड बदल दी, पाकिस्तान के सूफी बैंड आए तो उन्होंने साउंड बदल दी, पूरा मार्केट में यही चलता था, सब लोग यही सुनते थे 2012-13, जिसको उठा के देखो अच्छा, सब सेम सेम फ्रीक्वेंसी पे मतलब ट्यूनिंग है। right, अभी क्यों नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अभी आपका वही, आप एब्जॉर्ब ही क्या कर रहे हो पता नहीं है, आपका सर्च इंजन ऐसा बना रखा है, आप आज आप किसी का गाना सुन लो, आपको पसंद नहीं, बट अब आपके आगे एल्गोरिथम के अंदर, कल आपको सुबह उठ के वही दिखेगा वापस। उसको वो दिखना है, आपने क्लिक कर दिया इसके ऊपर।
तो जो आप देखना चाह रहे हो स्क्रीन पे वो आपको नहीं दिखेगा। सेम ऐसा ही आपके जो वीडियोस आप बोल रहे हो आपको सीखना है कुछ, तो उनमें आधे तो स्टार्टिंग के जो इनिशिएट होते हैं वो तो सब पेड होते हैं, अच्छा खासा पैसा डाला होता है बूस्ट करने के लिए गूगल एड्स पे, तो वो इसलिए सबसे ऊपर निकल के आते हैं। फिर उसके बाद ब्रांडिंग होती है उनकी बहुत अच्छी खासी, कि इंस्टीट्यूट्स हैं, रेपुटेशंस हैं, तो यूट्यूब के साथ टाई अप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें चल रही होती है। राइट ढूंढना बहुत मतलब मुझे लगता है डिफिकल्ट है, इट विल टेक यू इयर्स एंड इयर्स। तो आपके एक्सपीरियंस है, बिकॉज आप ये रैबिट होल में जा चुके हो, क्योंकि मैंने भी काफी चीजें इंटरनेट से सीखी है, मेरे को लगता है कि अगर आपको कुछ कंटेक्चुअली एकदम मतलब नुआंस के बारे में पता करना है तो फिर ठीक है, मतलब एकदम कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में पता करना है तो फिर ठीक है, बट अगर आप एजुकेशन उसके थ्रू कर रहे हो तो वो इतना स्कैटर्ड है इन्फॉर्मेशन उससे, और बहुत ज्यादा हर चीज को अपोज करने के लिए उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट और अल्टीरियर मोटिव्स इतने हैं कि वो ट्रू, हमें दे वांट टू ट्रैप यू टू देयर ओन कोर्स, या उनका कुछ यस है, या मेरे यस से मेंटरशिप ले लो, या मेरे लिए वो कर लो, या वो कर लो। मतलब सबको अपना घर चलाना है, सबको अपना पेट पालना है, उसमें कुछ नहीं है, बट आप लोगों को बेवकूफ भी नहीं बना सकते उस चीज में। तो बट हाँ think, तो मैं आपसे अग्री करता हूँ। तो आप मेरे को ये बताओ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने, बिकॉज यू सेड आपने इतना टाइम स्पेंड कर लिया है और यू कैन सी कि वो एक रैबिट होल है अगर आप यूट्यूब पे जाओ, ये सब एल्गोरिथम है अभी। तो आपके हिसाब से कौन, इफ देयर समबडी स्टार्टिंग आउट जिसको सीखना है एंड ही इज रियली पैशनेट और उसके करेक्ट इंटेंशन है, तो आपके हिसाब से कहाँ पे वो फ्री एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं एक बेसिक लेवल पे, ताकि वो अपना खुद का फिर आगे जाके उसको एस्केलेट करे एजुकेशन? I think the easiest way is to connect to a musician first, कि जिसको आप एडमायर करते हो या जिसको आप सुन रहे हो, या जिसका म्यूजिक सुन रहे हो आप, या आपको पसंद है कि यार मुझे इसका म्यूजिक बहुत पसंद है, इन आपने एक लिस्ट बना ली 10 लोगों की, आप ट्राई करो, आप रीच आउट करो 10 लोगों तक जाने के लिए। आप उनमें से कोई भी अगर एक आपसे बात कर लेता है तो आप उससे एक बेसिक गाइडेंस ले लो कि यार मुझे इस टाइप की चीजें करनी है, ऐसे ऐसे करनी है, तो मैं क्या करूँ। तो मुझे लगता है कि दो ही चीजें होगी, या तो आपको अच्छे से बताएगा या आपका फोन काट देगा, जो भी रिप्लाई नहीं करेगा आपको। तो अगर मेरे साथ कोई रीच आउट करता है तो मैं आराम से बैठ के पूरी कहानी बताता हूँ, सब चीजें बताता हूँ, क्योंकि आई टीच म्यूजिक प्रोडक्शन। मैं ये क्लासेस चलती है मेरी यहाँ पे, और वो बहुत 1-to-1 चलती है, और मैं बहुत ट्रायल एंड एरर पे रखता हूँ लोगों को। मैं देखता हूँ कि इसका क्या है, मतलब इसको क्या करना है, इसका है क्या चीज, किसी टाइम पास कर रहा है बैठ के। तो अगर आप आगे निकलने के लिए हो, चीजें हो कर सकते हो, तो मैं फिर चीजों को आगे पुश करता हूँ। सो द बेसिक्स अगेन, आई एम कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, कि अगर आपको सीखना है तो आपको सबसे पहले एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप इंटरनेट पे तो नहीं लिख सकते ना कि व्हाट शुड आई लर्न, मतलब ये तो गलत क्वेश्चन हो जाएगा कि मैं सीखूं क्या, ये भी आप वहीं पे लाके लिख रहे हो, मतलब आप करना क्या चाह रहे हो। है ना, जो देखिए ऐसे लोग हैं आजकल, ऐसे ही लोग हैं कि मैं मुझे करियर में क्या करना चाहिए, ऐसे लिखते लोग। तभी तो सर्च इंजन में ये सब चीजें लिख के आ रही ना, किसी तो लिखी, कोई तो गधा पैदा हुआ होगा जिसने ये लिख Quora दिया। is filled with those questions. हाँ, मतलब हेड्स ऑफ। तो एक ही चीज है कि आप पहले पता कर लो, जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको आपको गिटार बजाना सीखना है, तो आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको किस टाइप का म्यूजिक बनाना सीखना है। आपको गिटार के साथ गाना भी गाना है, कि आपकी इच्छा है, मन में है, तो आप प्लीज बोल दो, पहले ही बोल दो, बाद में मत बोलना कि सर मुझे तो गाना भी गाना था, मुझे अब ये नहीं बजाना। या आपको गिटार में कॉर्ड प्रोग्रेशंस बजाना है, स्ट्रमिंग करनी है या पिकिंग करनी है, तो आप पहले गिटार का एक काम करो, सबसे पहले जाके लिखो गिटार, इंट्रोडक्शन टू गिटार। आप उसकी इंट्रो वीडियोस देखो, बेसिक्स वीडियो देखो जो आपके इंटरनेट पे अवेलेबल है। कोई भी इंसान जाके इंट्रोडक्शन लिखता ही नहीं आज के दिन, चालू हो जाते सीधा, हाउ टू प्ले गिटार कॉर्ड्स ऑफ दिस सॉन्ग, गिटार लेके बैठे, अच्छा ओके, हाँ ठीक है, बज नहीं रहा, मतलब 2 महीने हो गए एक ही गाने पे अटका है इंसान। यार पहले इंट्रोडक्शन देख लेते कि ओके ये गिटार्स होते हैं, इनमें ऐसी ऐसी चीजें होती है, ये ब्रांड्स होते हैं, अच्छा ये वाले गिटार महंगे होते हैं, महंगे मतलब महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी वुड अच्छी होती है, उनकी फील अच्छी होती है, उनकी स्ट्रिंग अच्छी होती है। सो इफ आई एम हैविंग मनी आई विल बाय डेफिनेटली अ गुड गिटार। अगर मैं अच्छा गिटार खरीदूंगा तो मुझे अच्छी साउंड आएगी तो अच्छा फील होगा, फिंगर ज्यादा प्रेस नहीं करने पड़ेंगे गिटार के फ्रेट बोर्ड पे, जो इंडियन गिटार में प्रेस करने पड़ते हैं या कॉपी गिटार में प्रेस करने पड़ते हैं आपको, जो यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट में मिलते हैं। म्यूटेड है नोट्स ना, नहीं होंगे, कुछ भी हाँ नहीं होगा, म्यूटेड हाँ, अच्छे से बताओ, हाँ करेक्ट। अच्छे से हो गई चीज है। तो ये बेसिक्स है, ये इंट्रोडक्शन है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये इंट्रोडक्शन जो टर्म है ना, ये टर्म यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, कि इंट्रोडक्शन टू दिस सब्जेक्ट, कि आप पहले उसका इंट्रोडक्शन लो। आपको इंट्रो के वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, आपको बोलना है कि यार इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक प्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू एबल्टन लाइव, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोफोन। आप इंट्रोडक्शन वीडियोस देखो, ये चीज आई कहाँ से थी, हुआ क्या है इसके साथ साथ में, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, आप फिर आपको अपने आप डिटेल मिलती जाएगी। फिर आपका जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है, गूगल का एल्गोरिदम है, वो आपके हिसाब से चलेगा, क्योंकि आपने उसको इनिशिएट किया है बेसिक से। आपने वहां पे जाके लिखा नहीं है कि ओह हाउ टू मिक्स वोकल्स लाइक ये, खत्म होगी बात वहीं। उसके बाद आप अगले दिन से देखो, आपको ये धमाधम वीडियोस जो ऐसे फेंके जाएंगे वहां पे, अरे अच्छा इसने ऐसा किया था वैसा किया था, समझ कुछ नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है बस देख के, व्यू काउंट हो रहा है, बस चीजें चलती रहने दो। फिर आपकी जो चीज थी, आपको जो करनी थी वो निकल गई, आप किसी और चीज में डाइवर्ट हो गए। ये तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आप डाइवर्ट जल्दी हो जाते हो, इंटरनेट खोला डाइवर्टेड, मैं करने क्या आया था, अच्छा हाँ।
सो ये आई थिंक इंट्रोडक्शन, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए लोग इस चीज से वाकिफ हो, जो भी लोग देखेंगे आगे जाके, चाहे 100 देखे, 1 करोड़ देखे, कोई भी लोग देखे। आपको इंट्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी है। आप स्कूल में भी जाते हो तो बोलते हो ना, अपना अपना नाम बताओ यार, नहीं बोलते थे क्या? इतना इजी है, सब जगह सिखाया गया है हमको ये चीज। तो इम्पोर्टेंट यही है। और अगर आपको कोई मेंटोर मिल जाता है पर्सनल सिखाने के लिए सब चीजें, चाहे एक दिन बैठ के आपके साथ बात करे या फोन पे बात करे, आपको 1 घंटा गाइडेंस दे, मुझे लगता है बहुत इनफ सारी चीज है। फिर आपको वे आउट मिल जाते हैं। नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि आई थिंक वो आपको यूट्यूब पे कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती, आपको एक ओवरऑल जनरलाइज इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपको इंसान समझ सकता है ऑन पर्सनल बेसिस, वन ऑन वन बेसिस, जो आपकी बीइंग को अंडरस्टैंड कर सकता है कि आप क्या हो, आप क्या करना चाहते हो, वो आपको एक मेंटर ही दे सकता है। और वो आपको तो मेंटर जो है वो एक प्रॉपर जगह से आ रहा है और प्रॉपर रीजन के थ्रू आ रहा है, वही बेस्ट है, क्योंकि बेवकूफ बनाने वाले भी लोग बहुत है, बट सही लोग भी है। तो वही है कि रादर देन सेविंग ऑन की मतलब मैं ये कर लूंगा, मैं कुछ निपटा लूंगा या मैं कुछ जुगाड़ कर लूंगा, उसके चक्कर में अगर आप लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ चीजें करो तो फिर आप इन्वेस्ट भी करोगे सही जगह। ट्रू ट्रू तो ट्रू ट्रू। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जिनके पास जेब में पैसा है, बट वो लोग अच्छा गिटार, उनको पता ही नहीं है कौन सा ब्रांड का आता है स्टार्टिंग में। वो लोग खराब गिटार खरीद लेते हैं और उसके बाद उसी गिटार पे 6 6 महीने प्रैक्टिस करे, कुछ नहीं हो रहा है। और जैसे ही उनको अच्छा गिटार हाथ में दे दो, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस करी हुई है ना खराब गिटार पे, तो फिर जैसे उनको अच्छा गिटार दे दो, अच्छा बजने लगता है, ओह शिट, तो बज रहा है। तो इतनी मेहनत क्यों कर रहा था मैं इसके पीछे जबरदस्ती? आपके फेवरेट गिटार ब्रांड कौन से? नहीं, मैं अग्री करता हूँ आपसे, बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने सुना है स्टार्टिंग में, बहुत सारे गिटारिस्ट को सुना। जैसे कि मैं सुनता था पेरीफेरी मेटल। आई यूज टू लिसन टू लैम्ब ऑफ गॉड, मैंने ये सब सुना है। उसके बाद मुझे स्टीवन विल्सन बहुत पसंद है। मुझे एंडी जेम्स बहुत पसंद है, मेरा इलेक्ट्रिक गिटार उसी का सिग्नेचर सीरीज है। सो मुझे उसकी एडी प्लेइंग बड़ी, जिमी हेंड्रिक्स एनी चांस? सब सब सुने हुए, सबने स्टीव आई, जॉस सट्रियानी, सब सुने हुए सब लोगों ने। बट उन लोगों का म्यूजिक बहुत ज्यादा क्लासिकल, एक नियो क्लासिकल जो फॉर्मेट था उस टाइम का, उनका जो फॉर्मेट है वो है। तो मुझे मुझे हमेशा से जो चीज ट्रिगर करी है वो क्लासिकल, एकदम एक्सट्रीम क्लासिकल, और एक होता है एकदम एक्सट्रीम मतलब मेलोडी, उसके बीच का ना मुझे बहुत क्लिक करता है कि उसमें फ्यूज हो, मेलोडीज बहुत ज्यादा अच्छी हो, जो आपको अरे वाह क्या सुन लिया, तो क्या नोट बजा दिए। और एक उसके अंदर वो चीज क्लासिकल एलिमेंट भी ऐसा आगे निकल जाए कि उसकी वैल्यू उस चीज के अंदर निकल के आ जाए। तो पूरा क्लासिकल भी आप सुन नहीं सकते, पूरा मेलोडिक भी आप ओवर द टाइम नहीं सुन सकते। अगर वो मिक्स रहेगा तो मुझे लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मेरा पर्सनल चॉइस तब मिक्स में जाके बैठता था। नहीं नहीं, आई एग्री क्योंकि हाँ, आई थिंक वो होता ही है बहुत लोगों के साथ कि आपके इन्फ्लुएंसेस कुछ और रहते हैं, बट आप पले बड़े कहीं और पे, तो आपके म्यूजिक में दिख के आता है। जैसे हाँ हमारे शहर से ऋत्विज जो है, वो ऋत्विज जो है वो मैं और ऋत्विज सेम स्कूल में थे, तो हाँ। उनकी मॉम जिस स्कूल में ऋत्विज पढ़ते थे वहाँ पे म्यूजिक भी सीखती थी। हम्म, उनका नाम अन्विता मैडम है। तो मतलब हमने देखा है कि मतलब हमने भी क्लासिकल म्यूजिक सीखा है, हम सबने टीचर्स ने मतलब स्टूडेंट्स ने उनसे। तो ऋत्विज की म्यूजिक में भी आप देखोगे तो एक इंडियन टच है, मतलब वो जिस तरीके से अपने गाने बना रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के थ्रू उसको चैनल यूज कर कर रहा रहे है उसको टू कीप द लेवल अप विद द जनरेशन, बिकॉज जनरेशन को हैं। वो चीज अच्छी लगती है, अपबीट हो, सैड सॉन्ग हो फिर भी अपबीट हो। है बिल्कुल अच्छा लग रहा है, क्या कर सकते हो, अच्छा लग रहा है तो दो। बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल, वो यूएसपी आपकी खुद की है, मतलब वो ऑथेंटिसिटी ही आपकी यूएसपी है कि आप हाँ कैसे चीजों को, आपकी लाइफ को और आपके इन्फ्लुएंसेस को कैसे मिक्स करके उसको बाहर डालते हो। आई थिंक वही आपकी यूएसपी बन जाती है। तो ट्रू। आप सही बोल रहे हो कि वो चीजें आप मतलब वो चीज आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, वो मतलब वो निकल के ही पॉसिबल ही आती नहीं है, है। उसको सिर्फ रिफाइन किया जा सकता है। बिल्कुल हाँ। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे मुझे फोक म्यूजिक बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, फोक। क्योंकि जब मैं फोक म्यूजिक सुनने की मतलब कोशिश भी करता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है ओह शिट, ये कहाँ से आ गए नोट सारे, ये कब थे, ये हमारे पास आए क्यों नहीं। तो मुझे वो चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है जो चली गई। जो लोग मास्टर्स बना के चले गए, उनके पास तो कोई बुक भी नहीं थी, कोई थ्योरी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बना के निकल लिए वो लोग। पता नहीं क्या क्या दिमाग था उनके पास। मुझे लगता है करप्ट नहीं था, फ्रेश था एकदम, खुद जो भी था खुद का था, अपना था। तो अपना होता है जब जो कोई चीज दिमाग से आप करते जा रहे हो, उस पर रिपीटेड फॉर्म कर रहे हो, या कुछ चीज बनाने बैठे हो और आपके कान में कुछ भी नहीं बज रहा, सिर्फ अपना साउंड बज रहा है, तो मुझे लगता है आप उसमें मास्टरी करके निकलोगे। तो मुझे बिल्कुल फोक साउंड्स, फोक म्यूजिक बहुत ज्यादा एक टाइम के बाद अपील करने लगा। प्लस मुझे, जैसे कि आप देखेंगे, जैसे आप बोल रहे हैं, अमित त्रिवेदी, रहमान, विशाल दंदानी, जो भी लोग, सलीम सुलेमान, जो भी टॉप के लोग हैं, इनके भी जो कुछ कुछ कंटेंट, मैं नहीं बोलता सब कुछ, सब हर किसी का अच्छा होता है, सबके कहीं ना कहीं कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बहुत उनके मतलब एक बेसिक कंटेंट से ऊपर होते हैं। तो ये सब लोगों ने भी वो चीज अचीव करी है।
वाई बिकॉज उन्होंने भी अपने ओरिजिनल्स पे काम किया, उन्होंने अपनी चीजें बनाने पे वर्क किया। जैसे हम रहमान के भी कुछ पुराने गाने उठा के सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि ऐसे गाने बन नहीं सकते वापस शायद, क्योंकि वो ऐसे ऐसे बनाए गए हैं। वो मतलब वो मास्टर्स हैं, मतलब वो गाने अपने आप में। आप ऐसा गाना सुनते हो ऐसा लगता है अरे ये गाने से 10 गाने, मतलब आप 10 गाने सोच लोगे उसके अंदर आज की जनरेशन वाले लोग। अच्छा इतना एक पोर्शन है, इसको हम निकालते हैं, इस सुर को हम ऐसे खोलेंगे तो अरे बहुत सारे सुर है, नया गाना बन जाएगा, रिप्लेस कर दिया। तो ये चीजें कैसे आपके पास आ रही है, कैसे हो रही है? मुझे लगता है कि जो है रूट्स, आपके रूट्स ही हैं सब कुछ। तुम फिर इसीलिए मैंने जब वापस राजस्थानी म्यूजिक में जब वापस ट्रैवल करना स्टार्ट किया दिमाग से कि अच्छा क्या है क्या नहीं, तो मैंने फिर चीजें वही, मैंने भी इंटरनेट से एक्सप्लोर करना चालू किया था। फिर मैंने आई थिंक 1 घंटा भी नहीं बैठा मैंने बंद कर दिया उसको। मैं बोला नहीं यार, कहाँ क्या दिखा रहे लोग, ये नहीं है। क्योंकि बचपन में आपने कुछ और देखा है ना, आप तो रह गए हो वहां पे, यहाँ पे कुछ और चल रहा है, तो आप फिर वही थ्योरी वापस आ रही दिमाग में कि यार नहीं यार, ये मैं भी वही करने जा रहा हूँ जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, छोड़ो उसको। फिर मैंने राजस्थान की कुछ स्केल्स, रागाज, ये सब जितने भी थे उनकी पढ़ाई करना चालू करी। थोड़े से उनके नोटेशन समझे कि जो जो गाने हुए थे उनके क्या थे, क्या उन्होंने यूज नहीं कर पाए, क्या नहीं किया किया। कभी कभी कोई दूसरा राग है वो भी उन्होंने निकाल के यूज किया है अलग तरीके से। तो वैसे करके मैंने वो, हाँ, तो वैसे करके मैंने राजस्थानी म्यूजिक को वापस एक्सप्लोर किया कि यार मुझे सिर्फ इसमें अगर एक एलिमेंट रखनी है तो मेरे साउंड के अंदर वो एक स्वीटनेस होनी चाहिए, जो एक स्वीटनेस होनी चाहिए बस। और मेरी जो वोकल्स हैं उसमें वो फोक टच हल्का सा ही आए तो भी बहुत है, उससे पता चल जाएगा कि ये गाना राजस्थान का है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी नहीं करना है कि मैं कोई फोक आर्टिस्ट बन गया, क्योंकि मैं, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है क्लासिकल गले की, मैं ये सब करके निकाल के लेके आऊंगा। तो मुझे उस तक भी नहीं जाना है, तो मैं बीच का एक रास्ता अभी भी निकाल रहा हूँ। कुछ गाने मैंने बना के रखे हैं, कुछ गाने मेरे ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरे अपने चैनल पे हैं। तो लॉकडाउन में मैंने जो एल्बम रिलीज करी थी जोगन पिया, तो उसमें 4 गाने थे। 3 गाने उसमें मीराबाई की पोयम्स थे, भजन बोलते हैं जिनको हम सब लोग, वो पोयम्स थे, मैं पोयम्स बोलता हूँ। और एक गाना मेरा, एक मेरे लिरिक्स राइटर ने लिखा था। तो इन गानों को मैंने कंपोज किया, मैंने 4 गाने एक साथ रिलीज कर दिए थे एनिमेटेड वीडियो बना के, जैसे मेरे जैसा दिखने वाला कार्टून है और उसमें लिरिक्स चलते रहते हैं। तो मैंने ये जब मैंने बनाया तो मुझे समझ में आया कि यार उसको इतना अप्रिसिएशन मिला उस चीज को। एक गाना अभी भी ऐसा है, पिया को मिलन, आप यूट्यूब पे डाल दो और उसके नीचे पिया को मिलन 20 आ जाएंगे, मतलब लोगों ने अपनी अपनी स्टोरी पे चल के जा रहे हैं, इधर उधर वीडियो बना के डाले। तो पहली बार मैंने ऐसी देखी, मेरे गानों के साथ भी हो सकता है ये चीज, तो लोग कर सकते हैं, अच्छा लग सकता है। तो मुझे समझ में आई ये चीज कि अगर आप रूट्स में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको जो चीज शायद ज्यादा टाइम में अचीव होगी, मुझे लगता है कम टाइम में मिल जाएगी। बिकॉज वो रूट से सब लोग वहीं से आए हैं, वो लोगों ने कहीं ना कहीं उस चीज को सुना है, या वो चीज फटाक से कनेक्ट हो जाता है। हम बोलते हैं ना इंडियन म्यूजिक हमको फटाक से कनेक्ट कर जाता है, इंडियन सुर कहीं भी बजता है अच्छा ये कौन सा गाना था, फटाक से हम ढूंढने लग जाते हैं इसको। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि आज के डेट में तो सबसे ज्यादा मिसिंग है वो चीज। तो जो लोग इसको, इसका रेस्पेक्ट करते हैं, जानते हैं, इनको अच्छा लगता है, वो लोग तो फटाक से कैच करते हैं इस चीज को। तो ये मुझे समझ में आया कि मुझे सबसे ज्यादा अगर बाद में किसी चीज ने इंस्पायर किया है तो वो रूट्स है, मतलब मेरे अपने रूट्स के, वो जो आप बोलते हो ना मिट्टी का जो है एक चीज। तो इसीलिए फिर मैंने अपनी जो क्रिएशंस हैं उनमें मैंने वो चीज डालना शुरू कर दी धीरे धीरे। अगर वो मैं साउंड्स में नहीं डाल पा रहा तो मैं वोकल में डाल दूंगा, वोकल में नहीं डाल पा रहा तो मेलोडीज कुछ अलग बना लूंगा कि जो उस तरफ लेके जाए, मोल्ड हो जाए वहां पे। तो ये चीजें बहुत धीरे धीरे समझ में आती है कि जो आप बोलते हो ना कि आप इंस्पायर किससे हो रहे हो, क्या हो रहे हो। तो सबसे पहला इंस्पिरेशन मेरा डेफिनेटली एक तो लाइफ है, बट जो सेकंड इंस्पिरेशन है वो रूट्स, मतलब फोक है। मुझे आज भी फोक म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है कि वो 2-3 लोग बैठ के गा रहे होंगे ना सर, मुझे ऐसा लगता है वो लोग बाप लोग हैं। वो लोग ने जो भी गा रहे बना रहे उनका अपना है, और उन लोग ने ऐसा बनाया है कि यहाँ पे हम लोग जितने भी लोग जो कॉपी पेस्ट करने के लिए बैठे हैं, वो लोग जिंदगी भर भी बैठेंगे फिर भी डिकोड करके वैसा नहीं निकाल पाएंगे जो उन्होंने बनाया है। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट। वो चीज है आपकी। मुझे लगता है वो टेक्निकलिटी से भी बियॉन्ड है, मतलब इट इज बियॉन्ड टेक्निकलिटी, मुझे कुछ भी क्योंकि लगता क्योंकि आपको वहां पे किसी को जवाब नहीं देना ना कि ये गाना हिट होगा या सॉन्ग पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, इस पे कौन एक्टिंग करने वाला है, ये इसके लिए बन रहा है, इसमें सिचुएशन नहीं है, ये सब अभी सब टेक्निकल सिचुएशनल बेस्ड चीजें बन रही हैं। है, तो होनी उनकी भी नहीं उनकी है। लाइफ भी उतनी ही है, वो सिचुएशनल बेस्ड है। पहले उनकी खुद की सिचुएशन पे थी, आओ भाई हमारा एक्सपीरियंस इतने साल का लो, हमारी सिचुएशन इतनी बड़ी है, आपकी पूरी फिल्म से बड़ी है, हम ऐसा बना के गए। तो ये एटीट्यूड, इनडायरेक्ट एटीट्यूड बोलते हैं इसको, जो अंदर होता है एक आर्टिस्ट के अंदर होता है, जो कभी रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाता, धीरे धीरे अभी तो और कम होता जा रहा है, बट आपके अंदर है। बिल्कुल। उसको आपको जब ऐसे मिरर हटाओगे आपको दिख जाएगा, हाँ मैं ये हूँ। ये आपको पता चले चले तो पहले चलने का पॉइंट तो है, तो आपको समझ में आएगा आपके अंदर कैपेसिटीज है। तो मैंने ये 4 गाने निकाले थे, इसका रीजन ही ये था कि ये मुझे चेक करना था कि ये, क्योंकि राजस्थान में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक नहीं बना रहा बैठ के मेरे जैसे, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। वहां पे कोई ऐसा आर्टिस्ट भी नहीं होके निकला अभी तक जो ये सब चीजों में एक साथ मिलकर एक ही आदमी काम कर रहा होता है ना, कि आप एक ही बन के काम कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो, आप गा भी रहे हो, म्यूजिक भी कंपोज कर रहे हो, आप प्रोड्यूस भी कर रहे हो, आप फोक से भी जुड़े हुए हो, आप इंडियन रूट से भी जुड़े हुए हो, वहां से तो कोई नहीं है। तो मैंने इसलिए ट्राई आउट किया
तो मैंने जो गाने बनाए हैं, तो आप मैं आपको गाने सुनाऊंगा, आपको गाने सुन के समझ में आएगा कैसे। पिया को मिलन कैसे होए, मैं जानू नहीं, मैं जानू नहीं, सुन के समझ में अच्छा ऐसा नहीं गाना। क्या बात है। तो ये मीराबाई का लिखा हुआ था। दूसरा गाना जो था, नींद नहीं आवे जी सारी रात, नींद नहीं आवे जी सारी रात, करवट लेकर रोज टटोलूं, पिया नहीं मेरे साथ। तो ये ऑटोमेटिक आपको उस जगह पे लेके जाता है जिस जगह की चीज है वो। तो मुझे उसकी वैल्यू समझ में आई कि यार ये तो गया है, कमर्शियल तो बन नहीं पाया कभी राजस्थानी म्यूजिक। इन स्टार्टिंग डेज में था जब फिल्मों में वो राजस्थानी म्यूजिक को यूज किया जाता था आइटम सॉन्ग्स के अंदर, या उस टाइप के, या बीट्स यूज किए जाते थे, या राग यूज किए जाते थे। अभी तो नहीं आ रहा, अभी तो खत्म हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, मुझे इस सेक्टर में भी काम करना चाहिए, सिंस बिकॉज मुझे वो पर्सनली अच्छा लगता है। वो एक जो वर्ड्स हैं, जो कॉम्बिनेशन आते हैं, जो चीजें बन के आती है, एंड एक अलग ही वाइब है, मतलब एक अलग ही कुछ साउंड है। और जब आप उसको फ्यूज करते हो आपकी प्रोडक्शन के साथ में, आप कॉम्पोजिशन कुछ अलग कर रहे हो उसमें, आप डिजाइन कर रहे हो, तो उसका मजा फिर बहुत अलग निकल के आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे वापस से अपने रूट्स की तरफ लेके गई। तो मेरा एक सेक्शन, ये भी सेगमेंट चालू है। आई थिंक ये साल मेरे 3 राजस्थानी गाने आने वाले हैं, जो कि नो डाउट कोई बहुत बड़े स्केल पे भी नहीं है, बट एक अच्छे स्केल पे रिलीज होने वाले हैं, जिनमें नोन कुछ स्टारकास्ट भी हैं, और बहुत अच्छे से वो चीजें होंगी। और वो बहुत ही यूनिक सॉन्ग्स हैं, मतलब जितनी बार भी मेरे स्टूडियो में प्ले हुए हैं, जिनको भी सुना है, सब लोगों ने बहुत तारीफ करी, क्योंकि सब लोग सुन के आंख बंद करके बोलते हैं यार क्या है, कभी नहीं सुना ऐसा कुछ फोक राजस्थानी, तो कभी नहीं सुना ऐसा। सो आई थिंक दिस इज द अचीवमेंट, कि जब ये बाहर आएगा, लोग इसको उसी वे से देखें, तो मुझे लगता है कि ये कुछ अलग एक होता है ना, आप चेंज लेके आ गए। अब वहां के जितने म्यूजिशियन सब लोग जाग जाएंगे, आ हा, यस हम भी कर सकते हैं। ये होता है ना, एक चीज ये होती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि यार आप कोई एक चीज एक करो, वो लोग फॉलो करनी चाहिए आपको। दो ही होती है, या तो आप फॉलो कर लो, आप फॉलो करते रहो, तो आप कॉपीकैट बन जाओगे, और आप उसके आसपास कहीं ना कहीं तो आ ही जाओगे। और एक होता है कि आप खुद कुछ बनाते रहो, बनाते रहो, किसी दिन पता नहीं कुछ निकल गया, या हो सकता है एक साथ कलेक्टिव आ जाए आपके पास सारा, और फिर सारे लोग, पूरी भीड़ आपको फॉलो करने लग जाएगी, तो आप लीडर बन गए, आप उसके बॉस बन गए। आपको हमेशा जाना जाएगा कि आपने ये चीज बनाई। हम्म, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, मैं अग्री करता हूँ उस बात से, क्योंकि अ, जो पर्सनलाइज काम रहता है उसकी उसको आप कोई भी टेक्निकल नो हाउ जो भी जान लो, कुछ कर लो, वो पर्सनल काम में वो भले ही टेक्निकली एक्सेलेंट हो या सब पार हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि उसमें एक अलग ही चीज होती है। वो हम्म। चीज को कभी कभी लोग ओवर पावर करने के लिए या उसको रिप्लेस करने के लिए टेक्निकल वो चीजें डालते हैं। बट आई थिंक हाँ, वो हम्म। पर्सनल काम, जब मेरे को वही म्यूजिक के बारे में पसंद ये चीज है कि मोस्टली पर्सनल होता है। मतलब जो सिंगर सॉन्ग राइटर स्टफ होता है या जो भी चीजें होती है, पर्सनली तो सब वो पर्सनल है, इट्स ऑल पर्सनल। अनटिल अनलेस ये कोई फिल्म का है नहीं है, बट उसके अलावा अगर आप एज एन आर्टिस्ट किसी के भी अंदर जाओगे, उन सबका अपना पर्सनल पर्सनल म्यूजिक है, वही तो कर रहा है। अब वो खाली एक बोलो आप मजबूरी, जैसे आपने बोला है, सबकी होती है, मेरी भी रही है, होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में लेके जाते हो, क्या किस कैसे आप उसको करते हो, आपको हैंडल करना है बेसिकली सारी चीजें। क्यों? क्योंकि अगेन आपके पास या तो राइट सोर्सेज नहीं है, या आपके पास राइट गाइडेंस नहीं है, या आपके पास सब कुछ होके भी शायद कॉन्टैक्ट्स नहीं है। कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है वो चीज। तो मुझे लगता है आप इस पे एक कंसिस्टेंट बन के चलते रहोगे ना, तो वो बोलते हैं ना कि अगर आप धीरे धीरे चढ़ोगे बकरी भी पार चल जाती है यार। तो हम तो इंसान है, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं हम लोग बकरी बनना है, मतलब बकरी की तरह चलते रहो, धीरे 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 धीरे, खाते रहो, बीच में चलते रहो, आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। फर्क यही है कि कोई, हाँ, रास्ते में आप डाइवर्ट नहीं हो गए कहीं इधर उधर, या गिर गए, तो वो एक अलग बात हो जाती है। बट आपको चलते रहना है, मतलब आपको अपने एक पाथ बनाना है, चलते रहो। अब वो दो ही तरीके के पाथ की, बार बार सब लोग बोलते हैं उसको, किसी और को फॉलो कर लो भाई, बहुत ईजी है, फटाक से चले जाओ, हाथ पकड़ लो और चलते रहो, चलते रहो, आपका सर्वाइवल हो जाएगा, आप एज एन आर्टिस्ट भी जान जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, और आप आगे निकल जाओगे। एक आप खुद अपना रास्ता या तो बनाते रहो, चलते रहो, ज्यादा मेहनत लगेगी, बट डेफिनेटली जब रास्ता बना के गए हो आप, किसी ने आपकी, जब मुंबई से पुणे का रास्ता लेते हैं हम, तो ये थोड़ी रास्ता किसी ने तो बनाया होगा भाई, कोई तो था जो इंसान जो पैदल चल के जाना चाह रहा होगा वहां पे, किसी ने तो पहाड़ काटा होगा ना बीच में, आज पूरी दुनिया चल रही है उसके अंदर, तो उसका नाम तो हुआ, मौजूद हो गया होगा, दुनिया में सब जानते हैं भाई, ये वाला पहाड़ इस आदमी ने काटा था। तो ये तो होना ही है, ये इसमें कोई वही है ही नहीं, ये सबसे बेसिक रूल्स है, इस तरफ भी रूल्स है, इस तरफ भी वैसे ही रूल्स है, वैसे फॉर्मेशन है सारे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और बट हाँ, वही आपने ये भी पॉइंट आउट किया था कि बहुत सारे लोग एक बार एक सक्सेसफुल डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, पर फिर दूसरों का रास्ता बंद कर देते हैं। आई थिंक वो गलत है, क्योंकि अगर वो आप गलत है। हाँ, क्योंकि आप इतने इनसिक्योर हो कि आप वहां पे पहुंच चुके हो, बट आपको लगता है कि मेरी जगह कोई और ले लेगा। मुझे लगता है कि
सब को एग्जिस्ट कर सकते हैं और सब अपना काम कर सकते हैं और हर किसी को ये देखो जगह ले लेने वाला पॉइंट ना, ये हमारे इंडिया में तो सबसे ज्यादा फेमस है। राजा महाराजा के टाइम से चल रहा है, या हमारी मेरी जगह ले लेगा। वो जगह के चक्कर में ना पूरा हमारा देश बर्बाद करके रखा है इन्होंने शुरू से। लेकिन आज पॉलिटिक्स में भी ये हमारी मेरी जगह ले लेगा, जगह लेने के चक्कर में सब जनता को बर्बाद कर रहे हैं, अपने अपने गेम प्लान बनाने में लगे हुए हैं। जगह नहीं जानी चाहिए, हमारी पोजीशन नहीं जानी चाहिए। तो ये पोजीशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये पोजीशन वो उस जगह की नहीं है, वो पोजीशन आपकी अपनी है। आप जिधर खड़े हो ना उधर अपनी पोजीशन बना सकते हो। एग्जाम्पल, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा अगर 20 साल, तो मेरी पोजीशन बन जाएगी। लोग बोलेंगे अरे बाबा है तो समाधि लगा दी इसने, यहाँ बना दी ना मैंने अपनी पोजीशन, क्या क्या अलग कर लिया। तो ये पोजीशन, हर इंसान अपनी पोजीशन अपने नाम की बनाता है, अपना ब्रांड खुद बनता है। वो उसके लिए कोई इसको कुछ जगह नहीं चाहिए होती। हम लोग क्या होता है ना यहाँ पे, जैसे अब पहले होता था ये कि इस सत्ता पे राज करना है, इस जगह पे राज करना है। राजस्थान से मुझे पता है ना, ये महल मेरा, ये पूरा एरिया मेरा है, यहाँ पे ये मेरा कब्जा होना चाहिए, यहाँ से सारे टैक्सेस मुझे आने चाहिए। बेसिकली वो पैसे का भूख है सारा। तो आप वहाँ पे पोजीशन पे आ गए, अब आप उधर कुछ किसी को भी आने नहीं दे रहे हो। अगर कोई टक्कर का आपसे आ भी जा रहा है जो आपसे बड़ा है, शायद वो चीज अच्छे से चला ले, आप उसको भी नहीं आने दोगे, आप उसको भी मार दोगे। तो ये तो ह्यूमन है, एग्जिस्ट कर रहा है, तब से चीज एग्जिस्ट कर रही है। ये सब चलती रहती है आपकी चीजें। तो मुझे लगता है कि अगर इंसान अगर खुद अपनी पोजीशन बनाने के लिए सोचेगा, तो वो कहीं ना कुछ अपनी एक पोजीशन बना लेगा। और वो अगर रिमार्केबल पोजीशन है, तो लोग उसको देखेंगे, पहले 10 देखेंगे, फिर 20 देखेंगे, फिर शायद 2000 देखेंगे। फिर एक लिमिट होती है बस, खाली हर इंसान का जितना ब्रेन का कैपेसिटी, जितना उसका सोच का ताकत है, वो उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाएगा। आप या तो एक मास की पोजीशन बना लोगे, आप एक क्लास में पोजीशन बना लोगे, या आप झोपड़पट्टी में पोजीशन बना लोगे, आप कहीं कुछ पोजीशन बना लोगे। आपको पहले सोचना है आपको पोजीशन बनानी क्या है। उसके बाद आपको दो चीजें, आप उस पोजीशन पे आप आ गए हो, तो आप या तो काम करो, वो रास्ते खोल दो कि भाई आपको पता है मरने वाले हो यार, यहाँ से जाने वाले हो, कितने टाइम टिकोगे इधर, तो आप रास्ते खोल दो कि यार मैंने इतनी मेहनत करके मैं आया हूँ। हो सकता है मेरे ये सारे रूट्स खोलने से शायद 2000 लोग या 2 करोड़ लोग या 2 अरब लोग उस रास्ते से ट्रैवल करके आएंगे, तो उनके लिए ये सोर्स इजी होना चाहिए। वो उन लोगों को उतना सारा स्ट्रगल, तो आपने एक्चुअली अपने पूरे लाइफ का, मुझे लगता है कि अगर 20 साल अगर आप उस चीज पे काम कर रहे हो, तो आपने लोगों का वो पूरा 20 साल बचाया है। तो उनमें जो भी निकलेंगे वो उससे आगे जाएंगे। तो ये रास्ते जिन्होंने खोले हैं वो उनके आगे बढ़ेंगे। तो ये इनोवेशन, यही ग्रोथ, यही डिफरेंस है बॉलीवुड की फिल्म में और ये डिफरेंस है हॉलीवुड की फिल्म में। वो इतना बड़ा डिफरेंस, मतलब सबसे सीधा एग्जांपल देता हूँ मैं। कॉपी करके भी कहीं नहीं पहुंचते हमारा, मतलब क्या बोलूं मैं, कोई मतलब नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, लेकिन हर इंसान को भी समझ में आता है कि यहाँ से उठा के ये बना दिया है, बट ये इधर ही रहेगा, ये इधर ही रहेगा। बोलते हैं ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है टाइप्स। तो वो नॉर्मल है ये चीजें सारी। अगर खुद का बनाने में लगेंगे शायद, अभी जैसे अगर आप हमारा रामायण महाभारत ये सबसे देखते हो, कितना अच्छे से डिजाइन किया था पुराना वाला, किसी का भी कॉपी नहीं था। पुराना वाला आज तक अच्छा लगता है आपको, कैसे भी घटिया से साउंड होंगे उसमें, चल रहा होगा, तीर चल रहा होगा, बिशुम बिशुम आवाजें आ रही होगी, कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन वो जिस तरीके से बनाया था वो ओरिजिनल था। उसके बाद जितने भी आ गए कितने सारे आ गए उसके बाद, लेकिन आपको नहीं जमेगा। आपको पुराना वाला चलेगा, वैसे अट्रैक्ट हो जाओगे, मेस्मराइज हो जाओगे कि क्या था। तो ये ओरिजिनलिटी थी ना, वो उस इंसान की ओरिजिनलिटी थी, उस बनाने वाले की क्रिएशन थी, पहली क्रिएशन थी जिसने बनाई। बाद में आए ना कॉपी करने वाले, नहीं चला, कितने कर लिए लाइक। यस। सही बात है। तो आप मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, तो मतलब आप मेरे को ये भी बताओ कि जैसे आप बोल रहे हो कि टेकिंग ऑफ द फैक्ट कि बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको, मतलब आई एम श्योर कि आपके खुद के कुछ इंक्लिनेशन रहते हैं, बट व्हेन यू आर कोलैबोरेटिंग अदर पीपल, स्पेशली व्हेन इट्स अ फ्रीलांस थिंग, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ वॉइसेस अराउंड यू वो यस। आपको बोल रहे हैं कि ये करो, वो कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको कन्वीनियंट कर लो, अपनी सेंसिबिलिटीज को और आपकी सेंसिबिलिटीज को मर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में आपने काम किया, जैसे गुजराती इंडस्ट्री में काम किया, बॉलीवुड में काम किया, इंडिपेंडेंट टीम में काम किया, आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट कौन सा लगा ये सारे एनवायरनमेंट्स में जिसमें आपने काम किया, सारी इंडस्ट्रीज में जिसमें आपने काम किया है, कि आपको ऐसा लगा कि मैं जो बोल रहा हूँ और जो एक्चुअली होने वाला है उसके बीच में ओपिनियंस का इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट अ डायरेक्ट ट्रांसलेशन? वो मुझे यहाँ मुंबई में ही रह के, मतलब हिंदी फिल्मों के साथ ही समझ में आई वो चीज़ है कि वो थोड़ी बहुत कट टू कट है, डायरेक्ट है। या इंडिपेंडेंट म्यूजिक में भी उन लोगों के साथ में जो स्पेशली मेरा काम सुन के मेरे पास आए, तो वहां पे उनको पता है कि प्रतीक गांधी ये काम करेगा, और अगर मुझे ये काम करना है तो मुझे इसको फोन करना है। तो वो जब चीजें होती हैं, तो वो आप बैठे ही उस थॉट के साथ में हो कि एक यहाँ से आइडियाज आया, फिर यहाँ से आपके पास चीज आया, आपने उसको डिकोड किया, फिर आपने यहाँ पे ये बना के ट्राई किया, फिर ये बना के ट्राई किया। सो इट इज लाइक उसमें उसमें आपको टाइम कहाँ पे लगता है
एक तो पहली आपकी वेवलेंथ मैच हो रही है नहीं हो रही है, धीरे धीरे आप मैच करते हो उसको, बिल्कुल फिर आप कलेक्टिव जज करते हो एक गाने को कि ये पर्टिकुलर पोर्शन है, इसमें क्या कमी लग रही है, फिर आप उस चीज को फिल करने को ट्राई करते हो। तो मुझे लगता है कि जब मैं मुंबई में, जब मैं हिंदी फिल्मों में काम किया, बैकग्राउंड स्कोर्स किए मैंने या जो भी चीजें करी, तो वहां पे मुझे ज्यादा ऐसा लगा कि हाँ एक लेवल ऊपर है। अब ये भी डेफिनेटली अभी आपकी जगह का भी तो फर्क पड़ता है। अब अगर आप गुजरात में जाओगे तो वहाँ के साउंड्स अलग है, वहाँ की चीजें अलग है, तो वहाँ के लोगों को रिक्वायरमेंट अलग है साउंड्स की। आप हम्म, पंजाब जाओगे वहाँ की फिल्मों की रिक्वायरमेंट्स अलग है, आप साउथ जाओगे आपको रिक्वायरमेंट्स अलग है। आप बॉलीवुड का काम करोगे यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बहुत मिक्स चलती है यहाँ पे। यहाँ पे बॉलीवुड में गुजराती फिल्म भी हो सकती है, मराठी भी हो सकती है, अंदर लोग मराठी है लेकिन फिल्म हिंदी चल रही है, ऐसे भी हो सकता है। हम्म, तो ये सब चीजें हैं। तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ मिली है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सेंसिबिलिटी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग मुझे मेरे पे ही छोड़ के चले जाते हैं, तुम ही बना लो यार अपने हिसाब से। उनको पता है कुछ अच्छा बना के लेके आएगा, कुछ अच्छा अलग ही निकल के आएगा। हम्म, हम्म, फिर हम लोग इनपुट्स देंगे इसके अंदर कि अच्छा अब हमको हमको ये चीजें चाहिए जो हम सोच रहे हैं। हम्म, हम्म, हम्म। तो नहीं दो टाइप से ये होता है काम भी। एक होता है कि म्यूजिक कंपोजर या जो भी आर्टिस्ट है अगर वो आ रहा है तो अपना माइंडसेट के साथ में आएगा, या तो पहला कि मुझे मेरे एंड से ये चीजें चाहिए, उसके बाद आप अपनी ये चीजें आप ऐड करके इसको इस टाइप से डिजाइन कर दो। कोई लोग ऐसे भी आते हैं कि यार प्रतीक भाई आप ही करो, आप डिजाइन करो, मुझे कुछ लगेगा तो मैं ऐड करूंगा अपने हिसाब से बाद में बनने के बाद। हम्म, हम्म, आई थिंक वो लोग बेस्ट होते हैं। आई थिंक वो लोग बेस्ट होते हैं। वो आई थिंक मैंने अनुराग कश्यप को भी बात करते सुना था इसके बारे में। ही सेज कि वो डेलीगेट नहीं करते, निगेट करते हैं। मतलब वो हाँ बोलते हैं कि आप अपना काम करो, वो काम करो, उसके बाद मेरे को क्या लगता है, मेरे को अगर कुछ सजेशन देना है या मेरे को बेस्ट है। किसी कुछ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ तो कर लो। एंड आई थिंक वही बेस्ट ट्रू। होता है, क्योंकि जो इंसान है अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप बस बीच में टांग अड़ा रहे हो विदाउट एनी, और आप ट्रू। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक तो दे ट्रू। नहीं रहे हो, आप एक फीलिंग बेस्ड फीडबैक दे रहे हो कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा, बट ठीक है, पर इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें फिर जो आपको पसंद नहीं आ रहा। तो आई थिंक हाँ। आर्टिकुलेट होना मुश्किल हो जाता है जब, मतलब जैसे मैं फिल्म मेकिंग भी सीख रहा हूँ तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं हम्म। कि इट इज रादर देन अपना रॉब झाड़ने से बेटर है कि आप पहले तो सही टीम को पिक करो जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो, कोलैबोरेटिव ट्रू। बेस्ड कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है दुनिया की। तो हम्म, आपको रियलाइज करना है कि आपको अपना ईगो लेट गो करना पड़ेगा, एंड इट इज हम्म। नॉट कि आपका फाइनल डिसीजन क्या है। ओवरऑल प्रोडक्ट में आई एम श्योर म्यूजिक में भी ऐसे होता होगा, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट, इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं आपकी म्यूजिक के अंदर ही, जो लोगों को लगता नहीं। लोगों को बस लगता है कि मतलब एक म्यूजिक डायरेक्टर होता है, एक सिंगर होता है, एक लिरिसिस्ट होता है, बट इतने ये सारे तो अभी बहुत अभी सारे। समझ में आने लगा लोगों को कि म्यूजिक हाँ डायरेक्टर भी वो कुछ तो होता सारे है, गामा पापा देख के, हाँ लिरिक्स भी तो कुछ, लिरिक्स राइटर भी कुछ होता है, म्यूजिक प्रोड्यूसर भी कुछ हाँ होता है। अभी अभी इतनी सब चीजें टर्म था, पहले तो सिंगर ही भगवान है, एग्जैक्टली यही है एग्जैक्टली सब। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं हाँ, जैसे वो एक्टर्स का होता है ना, लोगों को लगता है जैसे एक एक्टर डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर ही कैमरा लेके घूमता बस हाँ 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 हाँ, एकदम सही एकदम सही। है। तो और नहीं, वो लोगों को लगता है डायरेक्टर आता है, वो एक्शन कट बोलता है, टोपी पहनता है, फोल्डेबल चेयर पे बैठता है, मतलब लोगों को वही लगता है। बट हाँ नहीं, वो आप, मैं रिस्पेक्ट बढ़ जाती है जब आप कोलैबोरेट करते हो लोगों के साथ। तो हाँ बिल्कुल, तो मैं वही आप मुझे लगता है सही है जो आप बोल रहे हो कि कोलैबोरेशन में भी अगर आप जबरदस्ती अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए लोगों को बोलोगे तो आप उनको भी उनके बेस्ट आउटपुट पे परफॉर्म नहीं करने दे रहे हो, और नहीं ला पाओगे आप, नहीं ला पाओगे। ये भी चीज कैसा है ना, देखो ये भी टेक्टिक्स, एक ट्रिक, ट्रेड से मतलब थोड़े से कैसे हैं कि आप कुछ लोग ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स जो फिल्मों के हैं कि वो एकदम भागेंगे सुपर हिट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के पास। उनको ऐसा लगेगा कि ये बेस्ट गाना बना के देंगे, और हम्म, बहुत बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि वो सबसे खराब बना के निकालते हैं। हम्म, तो ये होता है कि अब जब आप गए, रीजन नहीं, रीजन ये कोई, रीजन नहीं। रीजन अब इसके कोई कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। मे बी वो इंसान को जो इंसान भाग रहा है उसके पीछे, उसको पता है कि मेरे पीछे भाग रहा है, भागने दे, हम्म, चल ना ठीक है कर देंगे। सही बात तो जब ऐसी वाली वाइब में आप काम ही ऐसा कर रहे हो तो आप क्या बेस्ट निकाल, कुछ नहीं निकाल सकते आप। रिजल्ट फिर एक चीज ओरिएंटेड होती काम है ना। है हाँ ना, रिजल्ट रिजल्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड, काम और मुझे लगता है कि इंटेंशन ओरिएंटेड ज्यादा है। ये इंटेंशंस हम्म, क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर का भी इंटेंशन था कि मैंने सुपर हिट म्यूजिक प्रोड्यूसर को लिया है तो मेरा गाना ही मतलब बाप बन के आएगा, हिट हो जाएगा, मैं भी हाँ अगले हाँ साल, अगले मतलब अगले 2-4 दिन के अंदर जब भी गाना रिलीज होगा तो मीडिया में आ जाऊंगा, हिट हो जाऊंगा, फलाना ढमकाना जो भी। तो ये चीज हो गई एक। दूसरा आप ढूंढते हो कि यार इस बंदे का काम अच्छा है, मुझे इसके पास जाना, मुझे इसके साथ काम करना है, मुझे लगता है मेरे गाने को जस्टिस देगा। अब वहां पे आप नाम ये वो नई चीज नहीं देख रहे हो, तो आप इंसान के पास उस वाइफ से जाओगे कि यार मुझे ये काम करना है, आपके चार्जेस क्या हैं, आप मुझे बताओ। वो हम्म, प्रीवियस काम देख के आएगा आपके, उसने बहुत हम्म, सारी चीजें समझी, उसको यही पता है, वो पूछेगा कि भाई मैं अपने आइडियाज भी दूंगा, आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो, मुझे अपनी चीजें भी करनी है, इसके बाद हम इस यही तरीके होते हैं, तौर तरीके होते हैं। तो ये होता है बड़े। अब जब क्या होता है, अब म्यूजिक कंपोजर एग्जाम्पल यहाँ है इस लेवल पे, अब म्यूजिक प्रोड्यूसर इस लेवल पे है, अब ये डेफिनेटली ये डोमिनेट करेगा ना उसको, वो बोलेगा ये तू नया है, बैठ जा, मैं तेरा गाना बना के देता हूँ, बोल क्या। हम्म, तो या तो बहुत अच्छा बन जाएगा या कुछ भी बन के निकलेगा।
तो कुछ भी वाला तो आप सुन ही रहे हो, आपके कान में आए दिन आते रहते होंगे, जो रेडियो पे गाना जो बज गया, सारा इसको आना ही था, अभी इतना खराब गाना, ये पेड पब्लिसिटी चल रहा है, मतलब आपको, मतलब आप सुनोगे, आप सुनो क्या बज रहा है, क्यों बज रहा है, ऐसा लगता है कभी कभी। और इंटरनली सब लोग, ऐसा नहीं, इंडस्ट्री में भी अगर जैसे मैं भी काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जब सब सारे आर्टिस्ट अगर मिलके बैठेंगे ना, तो वो भी आपस में ये बात करेंगे कि यार ये गाने क्यों हैं, ये गाने क्यों बज रहे हैं, क्यों चाहिए, क्यों, तो इनका रीजन यही है कि यार सेलिंग पॉइंट है उनके पास, अपने उनको हम्म, अपना बिजनेस करना है, अपनी चीजें चाहिए, उन्होंने हम्म, उसको उस तरीके से लिया हुआ है, तो कर रहे हैं वो लोग, तो अपने हिसाब से वो चीजें चला रहे हैं। अगर आपको अच्छा म्यूजिक सुनना है तो आपको शायद स्क्रॉल करने के लिए यूट्यूब के शायद 10th पेज पे जाना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर टर्म लिख के, तो आपको वहां पे दिख जाएगा वो चीज, तो आप सीधा 10th पे क्लिक कर लो, फिर आपको वहां पे पेड चीजें नहीं मिलेगी, आपको वहां पे ऑथेंटिक चीजें मिलेगी जो उन्होंने डाल के छोड़ी हुई है कि हाँ, मैंने ऐसे ऐसे गाने सुने भाई साहब जिनके मतलब 500-600 व्यूज है, हम्म, मतलब ऐसे ऐसे गाने, लेकिन उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि मुझे नहीं लगता कोई अच्छा ढंग का म्यूजिक प्रोड्यूसर भी बैठ के उसको बना पाएगा। ऐसी ऐसी चीजें करके चले जाते हैं लोग, लेकिन वही आपको आपको नाम नहीं मिला, या आप गए नहीं उसके अंदर डिटेलिंग में, या आपको उस चीज की भूख नहीं है कुल मिला के, कि मैं मुझे कुछ नाम लेके आना है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे इसके लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पहले भी अगर आप जाओगे तो उन्होंने किसी के लिए बनाया थोड़ी था, आज थोड़ी जो पुराने जमाने के जो लोग मर गए हैं, जो कुछ चीजें बना के गए, उनको थोड़ी पता था उनका नाम बुक में आने वाला है, या हम्म, उनका नाम ऐसा लिखा जाएगा वो सोने के रिसेंटली में अक्षरों में। बनाई नहीं था हाँ। उन्होंने उन्होंने अपनी चीज बनाई, उनको अपने आप से मतलब था कि भाई मुझे कुछ करना है, बस मैं कर रहा हूँ, मुझे चीज समझ आ रही, मैं कर रहा हूँ, मैंने कर दिया इस चीज को, तो निकल गया आगे वो लोग, वैसी वाली चीजें हैं ये वाली। करेक्ट, नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं अग्री करता हूँ इस बात के साथ कि आई थिंक आपको हाँ इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कोई चीज को कर रहे हो, इवन दो लोगों को लगता है कि फ्रीलांस पे काम कर रहे हो तो इंटेंशन इंपॉर्टेंट नहीं, बट मेरे को लगता है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इवेंचुअली इंपॉर्टेंट है। अगर लोग आपके साथ क्लाइंट्स अगर आपको रिपीट करेंगे काम के लिए, या अगर आपके रिलेशन बनेंगे, या आपका पोर्टफोलियो आप बिल्ड कर रहे हो, तो आप कितनी ऑनेस्टी के साथ अपना काम करते हो वही झलकेगा आपके काम पे, आप कितनी भी टेक्निकल उस पे मतलब डेकोरेशन कर लो, बट आई थिंक इवेंचुअली वो यूएसपी जो है आपका, जैसे हमने पहले बात की, वो आपकी काम की ऑनेस्टी के थ्रू ही दिखेगा यूएसपी जो है, क्योंकि बिल्कुल। वो इट इज अ पार्ट ऑफ यू, इट इज व्हाट यू आर, जो आप रिप्रेजेंट करते हो। तो आप मेरे को ये बताओ कि स्पीकिंग ऑफ लाइक रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ, व्हाट इज द आपका सॉन्ग राइटिंग प्रोसेस क्या है, एंड व्हाट इज द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स दैट यू रिटन, कितना टाइम लगा उसको बनाने में? अ, मेरा सॉन्ग राइटिंग का प्रोसेस, अगर मैं अपना अपना म्यूजिक की बात करता हूँ, बाकी सब छोड़ देते हैं, कि जो मैं दूसरों के लिए काम करता हूँ उसकी क्या प्रोसेस है क्या है, वो तो मैं कभी नींद में उठ के ही बैठ जाता हूँ और किसी का भी गाना बना के छोड़ देता हूँ, वो मतलब डिपेंड करता है मेरा, मैं किस पोजीशन पे चल रहा हूँ माइंड में, मुझे कितनी देर में उस गाने को खत्म करना है, मुझे पता है इसमें कितना टाइम देना है, कैसे हो सकता है, बहुत हाँ डिफिकल्ट नहीं हाँ है। हाँ हाँ, मेरी चीजों में मैं आता हूँ, तो मैं कभी भी ऐसा सोच के नहीं बैठता कि मुझे इस पर्टिकुलर जोन का कुछ क्रिएट करना है, ऐसा कुछ करना है। सो व्हाट आई डू इज आई कीप स्क्रोलिंग लिरिक्स, मतलब मेरे पास बहुत सारे लिरिक्स राइटर्स हैं जो मुझे लिरिक्स भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं, हम्म, भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ खाली टाइम में, मुझे कुछ अच्छा लगता है, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव करके खुद को मेल करके छोड़ देता हूँ। तो वैसे वो बहुत सारा बंडल इकट्ठा होता है पूरा, फिर एक दिन बैठ के मैं उसको उसमें से देखता हूँ कि कौन कौन सी लाइंस थी, फिर मैं देखता हूँ कि ये लाइंस मैंने नहीं सुनी, या ये लाइंस गूगल पे नहीं है, या जो भी है कहीं भी नहीं है, ये लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती, ये फ्रेजेस एग्जिस्ट नहीं करते, ये इस इंसान ने बहुत मेहनत करके बनाया, खुद से बनाया है, तो मेरा एक मतलब अट्रैक्शन जाता है उस तरफ। फिर मैं उसको निकाल के मतलब रख लेता हूँ, अलग रख लेता हूँ उस चीज को। और वो अब क्या मैंने पढ़ लिया है, तो आई एज आई टोल्ड यू पहले भी, मतलब आपकी पूरी चैट जब हमारी शुरू हुई थी बात करने, मतलब मेरा ब्रेन बहुत इतना बड़ा स्टोरेज बॉक्स है, तो उसमें वो है, अंदर स्टे करता है। अब क्या होता है ये फनी लगेगा, बट सडनली कभी ना वो लाइंस की ना ट्यून बन जाती है अंदर अपने आप, कभी एक दिन ऐसा होता है जब वो लाइंस ना अंदर डांस कर रही होती है अपने हिसाब से, तो मुझे लगता है कि हाँ अभी ये लाइंस मेरी रेडी हो गई है, मैं इनको लेके बैठ, अब वो होता है मैं जब गिटार लेके बैठता हूँ, या जब मैं सिस्टम पे बैठता हूँ, या मैं कुछ कॉर्ड्स लगा रहा होता हूँ, कुछ कर रहा होता हूँ, मुझे ना वो अपने आप होता रहता है, वो अपने आप आता रहता है ऐसा, वो मुझे लगता है वहां से आता है। तो वो जब उधर से आता है तभी मैं उसको अलाउ करता हूँ आने के लिए, मैं खुद से कुछ चीज में घुसता ही नहीं। तो ये मेरा सबसे पहला प्रोसेस है अपना म्यूजिक के लिए, कि मैं क्रिएट करने नहीं बैठता, इट इट कम्स डायरेक्टली। तो जब वो अपने आप होता है, मुझे लगता है वो अपने आप है, तो मेरा हम्म, ब्रेन ने उसको बनाया, उसको हम्म, चीजें किया, और उसमें से मुझे उसको जज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो जितने भी गाने मैंने बना के रखे हैं जो ओवर द टाइम मुझे रिलीज करने हैं, मेरे पास रेडी है। मैंने अभी अपने 25 गाने मिक्स मास्टर करके रखे हैं जो रेडी है, मतलब मुझे इसको क्या बात बैक टू बैक रिलीज करना है। उसके अलावा मेरे पास 200 गाने और बन के रखे हैं जो मेरे सैंपल्स हैं, जो 1-1 मिनट के प्रॉपर प्रोड्यूस सैंपल्स हैं, जो मैं सुनाता रहता हूँ लोगों को पिच करने के लिए, ये सारी चीजें। हम्म, तो उसमें से कुछ गाने हैं जो बहुत बहुत ज्यादा वाव हैं, मतलब वाव, मतलब मैं उनको दिन में कभी भी सुन सकता हूँ। तो मुझे ऐसा हम्म, लगता है एक आर्टिस्ट अगर खुद के गाने बहुत बारी सुन सकता है, उससे बोर नहीं हुआ, तो वो दुनिया भी उससे बोर नहीं होगी, वो उसके गाने चलेंगे ही चलेंगे। बट अगर आपका गाना आप खुद ही नहीं सुन पा रहे हो 20 बारी के बाद, या 1 महीने के बाद, हाँ 2 महीने के बाद, तो हाँ, उसको मतलब
पहले रिजेक्ट कर दो भाई, सबसे पहले जज खुद ही बन जाओ, उसको निकाल दो, मत करो उसको। तो मेरे कुछ गाने ऐसे हैं जो 3-3 साल से बन के रखे हुए हैं, 2-2 साल से बना के रखे हुए हैं, मिक्स मास्टर पूरे प्रॉपर सब कुछ है उसके अंदर। तो मैं जब भी सुनता हूँ उनको, मुझे ऐसा लगता है कि यार यही है मेरा टेस्ट, यही मेरी चीजें हैं। तो मैं उनको मतलब प्लान करके डेफिनेटली रिलीज करूंगा। मुझे उनको वेस्ट नहीं करना है कि ऐसे बस डाल दिया कुछ कर दिया उसके लिए। मुझे उसको प्रॉपर प्रमोट करना है, प्रॉपर मार्केट करना है, उससे आगे जाना है। मतलब वो मुझे अपनी आइडेंटिटी उसके अंदर दिखती है, ये मैं हूँ। क्योंकि मैंने एक ही गाना बनाने के लिए उतना सारा टाइम लिया है, शायद महीनों महीनों लगाए हैं उस चीज को क्रैक करने के लिए, कि मुझे यही चाहिए इसके अंदर, या मुझे यही चाहिए, मुझे इसके अंदर म्यूजिक में यही चीज चाहिए, मेरे वोकल्स यहाँ पे ऐसे आने चाहिए। अगर मेरा गला फटता है, बिकॉज सिंस आई सिंग थोड़ा सा फोक क्लासिकल और ये सब मेरा चलता रहता है गानों के अंदर, तो मेरे हल्के हल्के गले के अंदर वो फील भी है जहाँ पे वो आवाज फटती है। अगर आपने मेरे गाने सुने होंगे तो आपको मिलती है वो चीज। तो मैं अब, पहले ऐसा नहीं होता, अपने आप कहीं पे आ जा रही है, अब मैं उसको डिसाइड करके डालता हूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए ये feel, मुझे वर्ड को ना जरूरत है इस चीज की। तो वो आपने अब पकड़ ली चीज, आपने ट्रिक उसकी पकड़ ली, तो आप उसको यूज कर रहे हो। सो अभी तक का अगर आप जो गाने देखोगे जितने भी आ गए, उनमें से अगर आप मुझे अपना एक बेस्ट निकाल के पूछते हो कि मेरा सबसे अच्छा क्रिएशन, तो मेरा सबसे सिंपलेस्ट क्रिएशन, सबसे अच्छा पिया को मिलन है, जो कि मैंने पहले भी आपको गा के सुनाया था। वो गाना ऐसा था कि वो, मैं बस वो मीरा बाई की पोयम पढ़ रहा था और वो पढ़ते थे चालू हो गई ट्यून। पढ़ते थे, ऐसा लग रहा था कि बस उसने मतलब लिख के गई है वो बस मेरे लिए यहाँ पे। जैसे ही पढ़ा मैंने, अरे ट्यून बन गई, मैं स्टूडियो में आया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया उसको। वो ऐसा था, मतलब इतना क्विक था, इसमें कुछ नहीं था। गाना बना, रिकॉर्ड हो गया, उसी दिन गिटार रिकॉर्ड किया, उसी दिन वोकल रिकॉर्ड किए, रात तक उसको मिक्स मास्टर करके रेडी। मतलब वो मेरा सबसे क्विकेस्ट काम था, और सबसे ज्यादा चला है वो मेरा गाना। मतलब उसका जो रेशो भी है प्लेइंग का, लाइक्स का और कमेंट्स का, बहुत ज्यादा है। और मैं मतलब उस गाने को रिलीज होने के 8 महीने 9 महीने तक बाद भी इंस्टाग्राम पे टैग हो रहा था। अच्छा। लोग लोग फोटो डाल रहे, चल रहे हैं, और पिया को मिलन गाना चल रहा है पीछे। और ये ऐसा हुआ, तो मुझे समझ में आया कि मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं यार, इसके अंदर अपील है। और बाकी लोगों ने भी इसकी तारीफ करी कि ये आपका सबसे बेस्ट क्रिएशन है ये। उसके अलावा और भी मैंने मीरा बाई के जो लिखे हुए थे उन पे काम किया था। जैसे कि एक था, मनमोहन कान्हा विनती करूं दिन रैन राहत के मेरे नैन। तो मैं ये कंपोज करने बैठता हूँ तो मैं बहुत वर्क करता हूँ शब्दों के ऊपर, कि कौन से शब्द पे वो चीज, वो आपका एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो ये अगर आपने इस चीज को सीख लिया तो आप उस पे भी पकड़ बना लेते हो। आपको पता है कि आप इंसान को उस वर्ड के ऊपर आप रुला दोगे, या उस वर्ड के ऊपर हंसा दोगे, या इस फ्रेज में इंसान आपके साथ हो चलेगा म्यूजिक के साथ में। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, भाई यू टॉक्ड अबाउट कि वर्ड्स है और फिर आप उनको काफी हाँ मतलब हाँ हाँ। गो थ्रू देम, और फिर उसके बाद देन यू डिसाइड कि दिस इज समथिंग जो बहुत हम्म, एक मतलब एक लेवल पे जो चीज बनी है उसके हाँ ऊपर हाँ काम करने में ज्यादा मजा आएगा वैसे। हाँ। तो मतलब मैं यहाँ से मूव करना चाहता हूँ सीधे जो गाना आपने सॉन्ग ड्यू के साथ जो प्रोड्यूस किया था हम्म कुछ टाइम पहले, which is जुदाई, which was like हम्म। which is basically written by राहत इंदौरी साहब। यस यस यस। और वो इतना अलग गाना है उस पूरी जो हाँ। प्लेलिस्ट है, ईपी है जो पूरी, वो हाउ डिड दैट हैपन? मतलब आपको उस गाने के लिए, मतलब उन लिरिक्स के लिए, हाउ डिड यू कम अप विद दैट काइंड ऑफ म्यूजिक? क्योंकि सो इफ यू थिंक अबाउट इट, कि अगर मैं ऐसे सोचता हूँ कि राहत इंदौरी साहब ने जो लिखा है उसके बारे में अगर मैं सोचने की कोशिश करूंगा इन जनरल, हाँ। कि अरे अब उन्होंने कितना ही अच्छा लिखा है, काफी कुछ लिखा है, लेकिन जैसे यस। पर्टिकुलरली जुदाई के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं शायद इमेजिन नहीं किया होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता अच्छा। है, वेरी तो ऑनेस्ट। और वो जब मैं सुना हूँ, मैं मेरे दिमाग में था कि यार दिस इज समथिंग समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट। तो वही मैं, मतलब हम लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी मेरे पास लिरिक्स आए थे इसके, तो मैं वर्कआउट कर रहा था, और मतलब लिरिक्स पढ़े, और पहले कुछ और सेलेक्ट किया था मैंने कि मैं इस पे काम करूंगा, एंड बाद में मैंने ये सेलेक्ट किया। तो मैंने सेकंड मेल में ये बोला कि मैं ये वाला गाना बनाऊंगा। तो मुझे उसकी फ्रेमिंग बड़ी अच्छी लगी। पहली शर्त जुदाई है, इश्क बड़ा हरजाई है, गुम है होश हवाओं के, किसकी खुशबू आई है। तो ऐसा करके जो उसकी फ्रेजिंग चालू हुई, आइए जाइए, ये सब चीजें चल रही थी। तो मुझे उसकी ना फ्रेजिंग बड़ी अच्छी लगी। ऐसा लग रहा था कि यार वाह यार, मतलब क्या लिखा है। तो मैं तो मतलब अगले 2 घंटे तो उसी जोन में था, क्या लिखा है, क्या लिखा, क्या लिख गए, क्या लिख गए, वहीं तक चल रहा था। अभी इसको बनाऊं कैसे, पहले सारी नर्वसनेस आ गई दिमाग के अंदर। होता कभी नहीं था ऐसा, बट जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि और भी लोग गाने बना रहे हैं, ये वो होता है ना, वो इंस्टेंस जाग जाती है आपकी कि यार आपका
मतलब कॉम्पिटिटिव माइंड भी है थोड़ा सा, आप इंडस्ट्री में ऐसे काम भी कर चुके हो, आप एज ए सिंगर घुस रहे हो इन चीजों के अंदर, तो लोग उस टाइप से जज ना करे, या आपका जो चल रहा है वही बर्बाद ना हो जाए, बहुत सारी चीजें चालू हो जाती है। इवन रेन है, कितना भी कंट्रोल करो उसका अपना राज चलता है अलग ही। तो चल रहा था, चीजें चल रही थी। फिर रात को मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा था, तो मैंने वापस, अब है ना कीड़ा, मैं वापस गया, मेल खोला, मैंने बोला यार वापस पढ़ता हूँ। मैंने पढ़ा, और सिंस मैंने इंदौर में रहा हूँ तो मैंने उनको लाइव सुना है 2-3 बार। तो मुझे पता है वो लाउड पर्सनैलिटी बहुत है, कि वो लाउड चालू करते हैं एकदम, या धीरे चालू करेंगे लाउड चालू करेंगे, लेकिन एक बुलंदी बोलते हैं ना आवाज के अंदर कि हाँ, कट थ्रोट वाला सीधा, मतलब तेरा हिसाब किताब खत्म, 4 लाइन ऐसे बोल के जाऊंगा ऊपर से लेके नीचे तक तो खत्म टाइप। तो वो एक चीज मेरे को उनकी बड़ी वो लगी कि यार मैं इस चीज को इधर तो यूज नहीं कर सकता कि एकदम एग्रेसिव इसको बना लूं, या एकदम सैड भी मुझे वाइब नहीं आ रही थी लिरिक्स पढ़ के कि पहली शर्त जुदाई है। मुझे ऐसा तो बड़ा कैजुअली लिख के चले गए, तो मतलब ले बेटा खत्म, पहली शर्त पहला ही लाइन लिख दी, मतलब पहला फर्स्ट रूल इज सेपरेशन, मतलब तुझे अलग तो होना ही है, क्यों इतना कर रहा है इससे। तो ये सब चीजें जब आप पढ़ रहे थे तो मेरे दिमाग में ना फिर ट्यून चालू हुई इसकी, कि पहली शर्त जुदाई है, इश्क बड़ा हर जारी है, गुम है होश हवा के। तो मैंने इसको ना बड़ा आराम आराम से अलग अलग हरकतें हरकतें देके गाया है। पहला, क्योंकि मैं इतना खुश था इस प्रोजेक्ट को लेके, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला यहाँ से ऐसा बनाना है वैसे बनाना है। बहुत टाइम के बाद आपको ऊपर से आप लॉकडाउन में हो, तो आपको एक तो पहली चीज कोई बाउंड्री नहीं है, ना कुछ सीन है, पैसे का भी लेन देन नहीं है, कुछ नहीं है अंदर, आपको सिर्फ एक काम है, आपको पूछा गया इंटरेस्ट है, मैंने बोला हाँ इंटरेस्ट करते हैं, लेट्स डू इट, खत्म बात। मतलब शॉर्ट एंड स्वीट, मुझे फोन आया, मैंने बोला हाँ ओके, मैंने सोचा भी नहीं क्या है कौन है कैसे होना है इसको कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं। मुझे फोन आया, मैंने बोला हाँ ओके, आई एम रेडी, बस ऐसे रेडी। उसके बाद लिरिक्स आ गए, गाना बनाना चालू हुआ। जब मैं गाना बनाने बैठा, मैंने बोला यार देखो, अभी इसमें नॉर्मली तो अब और भी आर्टिस्ट है, सब लोग बनाने के लिए बैठेंगे इसको, तो सब लोग इसको कुछ एक उस वे में लेके आएंगे, क्लासिकल वे में या गजल के फॉर्म में या पोएट्री के फॉर्म में या गाने के जैसा करेंगे। मुझे मुझे ऐसा था कि मैं कुछ अतरंगी अलग ही करना चाहता हूँ उसके अंदर, कुछ अलग ही करके निकलूं। तो मुझे इसके अंदर हुक लाइन नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने पहले की 2 लाइन हुक लाइन बना ली, ये यही हुक लाइन है, इसी को वापस रिपीट करेंगे हम। तो मैं गाते गाते आया। फिर मैंने सोचा कि यार ये, तब मैंने गाना को मतलब थोड़ा सा नीचे वाली स्केल पे बनाया था, अभी जो गाना जो आप सुन रहे हो उससे नीचे था वो, तो अभी डी पे है वो, पहले मैंने उसको सी पे बनाया था। फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं इसको प्रेजेंट लाउड करूँ वापस से इन लाइंस को, तो शायद इन लाइंस का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा। तो मैंने फिर कॉम्पोजिशन क्योंकि इतनी अच्छी बन गई थी, मुझे वो ब्रेक नहीं करनी थी, तो मैंने फिर दूसरे वाले पार्ट में जब हुक लाइन आती है, जब पूरा म्यूजिक धीरे हो जाता है आपकी, जब हुक लाइन आती है, जब मैंने ऊपर वाले पिच पे गाया, उसके बाद जब ड्रॉप आता है, तो मैंने ये सेम चीज को ऊपर वाला ऑक्टेव पे कंपोज किया, थोड़ा सा वैरायटी देखी, ताकि ये इस चीज की रिकॉर्डिंग हो जाए कि पहली शर्त जुदाई है, इसको बड़ा हर चाहिए। तो इन लाइन की रिकॉर्डिंग के लिए मैंने उनको वहां पे प्लेस किया। उसके बाद उनका जो सेकंड फेज आता है, थर्ड फेज आता है। सो ये पार्टीशन ओवर द टाइम हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में मैंने कर डाले। इतना बनाया गिटार पे, मतलब सिर्फ मैंने आई थिंक 2 ही पैटर्न्स बजाए थे बस, मतलब एक पैटर्न को एक बार बजाया, पॉज किया, उसका रीटेक किया, उसको लूप किया, और फिर दूसरा पैटर्न बजाया, चेंज करके कैपो को शिफ्ट करके, या जैसे भी किया था ऐसे कुछ किया था मैंने। फिर उसके बाद उसको लूप कर दिया, उन दोनों को कंबाइन करके मैंने उसको पूरा लूप कर दिया 3 मिनट तक। तो मेरा एक्चुअली पूरा गाना ना उसी उसी नोट्स के अंदर चल रहा है, बट मैंने इतनी वेराइटीज डाल दी वोकल्स के अंदर, पीछे से कोई ध्यान जाता ही नहीं किसी का क्या हो रहा है। तो पीछे अगर आप साउंड सुनोगे तो बहुत सारे साउंड का स्टैक ऐसा ऐसा कि एज इट इज चल रहा है बस, उनमें कुछ नहीं हो रहा। उनमें जब भी होता है तो एक पूरा मेजर चेंज फीलिंग होता है, अरे साउंड चेंज हो गया, पूरा मेजर चेंज, एंड देन वहां से मेजर चेंज दूसरे सेक्शन के अंदर आपका चला गया। तो ये ओवर द टाइम हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। मैंने सॉन्ग ड्यू की टीम के साथ में लूप में था, सब लोग मतलब बहुत सुपर है उनकी पूरी टीम के। तो लूप में कैसा कि मैंने कुछ बनाया, उनको भेज दिया, यार यहाँ मैंने यहाँ तक बनाया है, कैसे जा रहा है देखो, बताओ क्या लगता है कैसा नहीं लगता है। एंड आई थिंक मैं सबसे पहला बंदा था जो सबसे पहले मास्टर उनको डिलीवर किया, सबसे पहला। और मेरा जो डेमो था, मतलब आज फोन पे बात हुई है, और शायद कल नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मेरा पूरा एक डेमो पहुंच गया था, जिसमें ड्रॉप वगैरह सब कुछ चीजें बच रही थी अंदर। वो बहुत फास्ट था, तो कॉम्पोजिशन बहुत जल्दी हुई थी उसकी, डिजाइनिंग आई टुक टाइम साउंड की, कि मुझे ये करना है वो करना है, इसके अंदर चीजें करनी है। बट वो लिरिक्स, सब कुछ लिरिक्स का है, मतलब क्रेडिट अगर मैं दूंगा ना सारी चीजों का, तो वो लिरिक्स ही है। मैं बहुत लिरिक्स बेस्ड आदमी हूँ। मैं अगर बोलता हूँ कि अगर आप सिंगर हो तो आप करने क्या वाले हो, गाना ही गाओगे ना यार। गाना गाओगे तो क्या करोगे, आप शब्दों को यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होगी, आपके शब्द हुए, आप उनको कैसे यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको वैसे भी मास्टर लोगों के शब्द मिले हुए हैं, तो आपको वो तो एक चीज जाएगी नहीं कि कुछ जजमेंट तो कर ही नहीं सकते आप यहाँ पे, गलत होना है उसको कैसे भी कंपोज कर लो। तो बाद में बैठ के मैंने इसकी दूसरी कॉम्पोजिशन भी बनाई थी, फिर एक और बनाई, फिर लेकिन ये वाली जो हुक हो गई दिमाग के अंदर,
खत्म हो गया फिर सीन। उसके बाद मुझे बाकी सब लोगों ने वहां से बोला कि यार, और धीरे धीरे चढ़ा है उधर भी, वहां पे ना धीरे धीरे चढ़ा उनको ये, क्योंकि आपको आप एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हो, इंदौरी साहब की गजल है, उनको हम एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये इंडी पॉप कहाँ से आ गया बीच में, ये ना माइंड सेट। बट अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा मेरे गाने को अलग टाइप का रिस्पॉन्स मिला, राइट बहुत ही अलग, यूनिक। जो भी लोग बोलते हैं भाई वो मतलब बहुत अलग ही है यार कॉम्पोजिशन, अगर आप ऐसे सुनोगे उसको तो बहुत ही सटल है। इट्स जस्ट द साउंड, इट्स जस्ट द वे आई प्रेजेंटेड, उसको बहुत ही मॉडर्न तरीके से मैंने प्रेजेंट किया। उसका जो अगर आप कॉम्पोजिशन देखोगे तो बहुत सटल है। दरिया दरिया नाप चुके, मुट्ठी भर गहराई है, दरिया दरिया नाप चुके, मुट्ठी भर गहराई है। कल अगर तबला ढोलक हारमोनी के साथ बैठ जाऊंगा ना, गजल इसको ही बना डालूंगा। कुछ नहीं करना मुझे, इसको टेम्पो स्लो डाउन करना है, उनको अपने पैटर्न्स बताने हैं, और ये इसका फॉर्मेशन चेंज जाएगा। जैसे वे आई रिप्रेजेंटेड इट, मैंने उसको कैसे इसको प्रोड्यूस किया, तो दैट इज माय यूएसपी ना। मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर सबसे पहले हूँ, मैंने इतने साल उसी के लिए काम किया, तो लोग सिंगर से ज्यादा मुझे एज म्यूजिक प्रोड्यूसर जानते हैं। तो वो चीज तो निकल के आनी चाहिए सुन के गाने, अरे क्या प्रोड्यूस करके निकल गया है बंदा, तो ये चीज आती है। लोग सुनते हैं बोल के जाते हैं भाई कुछ अलग करके निकला। वो काफी अलग, वो काफी अलग गाना है फॉर कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो 8 साल के लिरिक्स है। करेक्ट करेक्ट। बट नहीं तो ये तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई, मतलब सो मच टू लर्न। आपका जो पर्सपेक्टिव है वो, आपके पहली बात तो म्यूजिक ही यूनिक है, फिर पर्सपेक्टिव भी यूनिक है। कुछ पर्सपेक्टिव यूनिक है इसलिए म्यूजिक यूनिक है। ट्रू। पर बहुत सारे लोग मतलब आप जो बोल रहे हो उसमें ऑथेंटिसिटी मतलब इतनी है, मतलब लग रहा है कि ऐसा नहीं कि मतलब कोई प्रिटेंशन के साथ बोल रहे हो, जैसे बहुत लोग फिलोसॉफिकल बातें वो करते हैं। बट नहीं, बहुत 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 अच्छा। आप मतलब सीख के मेरे को खुद ही इतना कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर पार्थ भाई को भी, हम आपको सीख के ऐसे आई थिंक जनरली एक आर्टिस्ट मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ म्यूजिशियन इतना कुछ सीख सकता है आपकी बातें सुन के। तो ये बहुत ही बहुत बहुत अच्छी बात है। एंड आई होप कि आगे और जो सबमिट ऑन द लाइन हम वापस से आपके साथ बात करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड I'm sure कि जो भी लोग देखेंगे there's so much value that they can get, and there's so much information जो आपने डाला है, जिसको बस वो सोक इन करे तो there's so much they can learn from it. तो या हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पॉडकास्ट में, हमेशा ये कॉर्पोरेट क्वेश्चन बोलते हैं हम इसे, मतलब पार में पूछते हैं क्योंकि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से तो अच्छा। तो वो क्वेश्चन जो है वो पार्थ भाई आपसे पूछेंगे। तो पार्थ भाई ओवर टू यू, पूछिए। वो बहुत ही क्लीशेड सा क्वेश्चन है, मतलब it's basically to know about what's coming from your end. So question थोड़ा सा ऐसा है कि how do you see, मतलब not how do you see but what do you plan to do in the coming few years? if I may, मुझे नहीं लगता कि years तक सोचता है है मेरा है but है। still मतलब what's your plan, मतलब आगे क्या, So what do you expect? एक पूरा एक फॉर्मेट है ब्रेन के अंदर, मतलब उसको बोलते हैं ना, एक प्लॉट करके रखा है आइडिया से खुफिया तरीके से पूरे के सारे, ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी है। हो नहीं हो वो अलग बात है, बट आपने एटलीस्ट एक उसको प्लान करने की हिम्मत करी है, वो सबसे पहले डेयरिंग चीज होती है कि आपने प्लान कर दिया बहुत बड़ी बड़ी चीजें। तो सबसे पहला जो है कि मुझे एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ग्रो करना है, अपनी चीजें अपना म्यूजिक को एक्सप्लोर करते रहना है, साथ साथ बांटते भी रहना है। मतलब दुनिया को देते जाओ, आप गाने बनाते जाओ, सुनाते जाओ, आपकी चीजें चलती रहेगी। एक ये चीज, ये सब हर आर्टिस्ट सोचता है कि एक प्लेटफॉर्म हो बहुत बड़ा जहाँ आप शो कर रहे हो, आपके शोज हो, आपका म्यूजिक आप गा रहे हो वहाँ पे, आप किसी शादी वादी के लिए नहीं गा रहे हो, या आप किसी कॉर्पोरेट के लिए नहीं गा रहे हो, आप अपना अपना म्यूजिक अपने लिए गा रहे हो। आपको कहीं भी बुलाया गया तो आप अपने म्यूजिक के लिए बुलाया गया, Right. खुद के एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बुलाया गया आपको, आपकी म्यूजिक के लिए बुलाया गया। जैसे आज भी जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनको उनके म्यूजिक के लिए बुलाया जाता है, उनको इंसान अपने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बुलाता, क्योंकि वो इज्जत उन्होंने कमाई है। तो मुझे डेफिनेटली, मेरा भी वो गोल है, वो एक ड्रीम है कि मुझे वहां तक एक ट्रैवल करके जाना है। सेकंड, एक जो दूसरा चीज है, आई वांट टू लाइक स्टार्ट वन प्रॉपर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे ये जितने भी जो अभी मैंने बातें करी, ये ऐसी नहीं है कि मैं इसको हवा में बोल के चला गया। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ये मिस लीडिंग होती है चीजों की, और जो मिस गाइडेंस पहुंचता है, मुझे वो थोड़ा सा रेक्टिफाई करना है। मैं उधर बनूंगा चेंज, समवेयर डाउन द लाइन आई विल ब्रिंग दैट पोर्शन, जहाँ पे म्यूजिक की मतलब फ्री एजुकेशन हो, उस टाइप से हो, जितना एक सब्जेक्ट की तो मैं करा पाऊंगा जिसकी करा पाऊँ। और उधर वहां पे जितना भी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जब भी वो इंस्टीट्यूट चालू होता है, तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस जो मेरा है पर्सनलाइज्ड है, जो भी मैंने गेन किया है, मैं उसको वहां पे रखूंगा। एंड दिस विल बी आई थिंक अ फ्री सर्विस, और ये फ्री चलेगा मतलब। और इसमें मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली आर्टिस्ट बनाने वाला हूँ, फैक्ट्री बनेगी आर्टिस्ट लोगों की।
ऑर्गेनिक ओरिजिनल आर्टिस्ट लोगों की फैक्ट्री बनेगी वो। तो वहां पे क्योंकि सारे लाइक माइंडेड लोग होंगे, मुझे लगता है सब एक जैसे होंगे, सब अपने अपने आप के अंदर दिमाग में कहीं खुफिया मतलब बाप ही होंगे। तो वो उन लोगों को जगह मिलेगी एक्चुअली अपना अपनी चीजों को शोकेस करने के लिए। तो वो प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। लर्निंग का स्टेज भी बहुत जरूरी है आपको। तो परफॉर्मेंस के लिए जैसे स्टेज चाहिए होता है, प्रैक्टिस के लिए भी स्टेज चाहिए होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए कभी नहीं मिलता है। तो मेरा जो चीज रहेगा वो बेसिकली ट्रेनिंग रहेगी एक टाइप की, कि जहाँ पे आप एक्चुअली ग्रो कर सकते हो उस चीज के अंदर आके। वहां पे आप एक दूसरे से सीख सकते हो। जैसे भी मैं उस प्रोसेस को अभी भी बिल्ड कर रहा हूँ, मेरे पास कोई एक तरह उसका मैपिंग नहीं है, नहीं, बट मैं मैं आपको उस बताता हूँ, मैं आपको हम्म, बताता हूँ उसके लिए। तो बेसिकली आपने ओपन माइक्स के बारे में सुना होगा ना, ओपन माइक्स हाँ जो मैंने होता है। सुना हुआ है। तो मैं एक्चुअली पुणे में उसी में काम करता हूँ। तो आप जैसे हम्म। बोल रहे थे ना कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू कम ऑन स्टेज एंड प्रैक्टिस। तो यस। अगर हो सके तो ओपन माइक्स को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि ओपन माइक्स आई थिंक इज लाइक नेट प्रैक्टिस। जैसे आप यस जाके ट्रू। वो आप मतलब सीधा आप सोसाइटी में खेल के सीधा आप स्टेडियम में नहीं खेल सकते, आपको मतलब ट्रू। बीच में बहुत लेवल रहते हैं। तो आई थिंक ओपनिंग आर्टिस्ट के लिए जाके ओपन करना या कॉलेज शोज में परफॉर्म करना, ये सब अगर आप मॉडरेशन में कर रहे हो तो ये सब चीजें बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। बट अगर आप बिल्कुल कर रहे बिल्कुल हो बिल्कुल। जैसे इवन रेस्टोरेंट गिग या जो भी आप बोलोगे, या कोई भी जगह पे जाके परफॉर्म करना, ये सब आपको ऑडियंस रीड करना, अपने हम्म। मनोवर करना, कैसे बहुत सारी चीजें सिखाता है। आपके स्टैमिना को 3-4 घंटे आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो। तो एब्सोल्युटली आई थिंक अगर आप इसको इनकलकेट करना चाहे कम से कम मैं सारी चीजें मतलब सोच समझ के 360 डिग्री प्लान करके इसके अंदर मतलब चाहूंगा। बिल्कुल बट द फर्स्ट प्रोसेस वाज फर्स्ट प्रोसेस जो भी मेरी रहेगी वो रहेगी सिखाना। मतलब अगर मेरे मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले बनाना सिखाऊं। बनाना इज अ फर्स्ट प्रोसेस एंड उसको दिखाना इज अ सेकंड प्रोसेस। बिल्कुल क्रिएशन पहला है। अब क्रिएट हो जाएगी तो चीज अपने आप तो नहीं दिखती है, उसको दिखाने के लिए अलग चीजें चाहिए। तो मैं अभी वो दिखाने वाले प्रोसेस में अब आया हूँ, मैं क्रिएशन वाले प्रोसेस में जा रहा हूँ। एंड आई एम ऑन द शोइंग वाला प्रोसेस नाउ। तो धीरे 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 मेरे चीज बन भी रही है और शोकेस भी हो रही है। तो जब मुझे लगता है कि राइट टाइम होता है हर इंसान के उसमें, आप जब उस चीजों को आप पकड़ लेते हो, ग्रैस्प कर लेते हो, तब आप उसको उसको दो ही वे में कन्वर्ट करते हो। या तो आप उसको मॉनेटरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दोगे, आपको पैसा कमाओगे, करोड़पति बन जाओगे, जो भी हो जाओगे, वो सब बन जाते हैं। दूसरा, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो और लोगों को गाइड करने के लिए कि यार ये चीजें हैं। तो आप जब एक आइडल बनते हो, जब आप मॉड्यूल बनते हो, तो आपको शायद बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लोग अपने आप को फॉलो करते हैं। जब आपको फॉलो करते हैं तो वो, अगर आप जिसको फॉलो कर रहे हो, अगर आपको वो इंसान सिखा रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल आप भागोगे ना उसके बिल्कुल। पीछे कि यार ये तो मतलब अवेलेबल है यहाँ पे, ये चीज आप यहाँ से जाके सीख सकते हो ये वाली चीज को। तो वो एक चीज है, जैसे जो म्यूजिक प्रोडक्शन हो गया, क्रिएशन हो गई, ओरिजिनल आर्ट हो गई, आपकी सारी चीजें। तो मैं चाहता हूँ मैं एक ऐसा चीज स्टार्ट करूँ जहाँ पे ये सब चीजें पॉसिबली हो पा रही है, बिगनिंग से हो पा रही है, धीरे धीरे आगे ग्रो कर रही है। नहीं, क्या बात है, क्या बात है। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल वे ऑफ लुकिंग एट इट मेरे हिसाब से। कि मतलब आई थिंक ग्रोइंग टुगेदर इज ओनली, आई थिंक वो की हाई अलग रहती है उसका। वो आप वो दैट कैन बी, अकेले आदमी कितना मतलब चाहेगा कि वो हम्म। यू नो। तो आई थिंक मतलब इट्स इम्पोर्टेंट कि जो आपके आजू बाजू है, जो आपको लगता है कि दे डिजर्व इट, उनके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। तो बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। सो दैट्स सच अ वंडरफुल नो प्रदीप भाई। मतलब आपसे बात करके ऐसा लगा नहीं कि पॉडकास्ट वॉडकास्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग कुछ 2-2 घंटा पॉडकास्ट कर रहे हैं, और ऐसा लगा ओ, मतलब कि किसी जान पहचान के इंसान के साथ, किसी दोस्त के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। आपका मतलब थैंक यू फॉर बीइंग सो वेलकमिंग ऑल्सो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि ऐसे ही पॉडकास्ट करने थैंक यू चाहिए यार। आई थिंक, कि वी कैन टॉक और जान सके इंसान को, इंसान बेसिक ह्यूमन लेवल पे जान सके इंसान को। आर्ट और वो सब चीजें तो रिप्रेजेंटेटिव है कि आप कैसे ट्रू। इंसान हो। तो आपकी वैल्यूज और आप कैसे दुनिया को देखते हो बहुत हाईली शोकेस होता है आपकी बातों में। तो आई होप कि लोग जैसे आपकी म्यूजिक से कनेक्ट करेंगे, आपके इंसानियत के तौर पे भी आपसे कनेक्ट करें म्यूजिक के थ्रू या कैसे भी। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद अस, एंड बीन रियली इंटरेस्टिंग। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि आप क्या करो मूविंग फॉरवर्ड। and I'm sure it's the same for Parth bhai also. So Yeah. people who made it till this point, अभी मुझे पता नहीं एक पार्ट में आएगा कि 2 पार्ट में आएगा, कैसे आएगा एक साथ आएगा। पर हाँ, क्योंकि आजकल आपको पता है ना, रील्स, इंस्टाग्राम रील्स भी आते रहते हैं। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ यार, अभी क्या 2 घंटे का पॉडकास्ट डालेंगे तो ताकि लोग तो मैं चाहूंगा कि लोग इसको पूरा देखें। तो हम जैसे भी डालेंगे, अगर आपने इस कंटेंट देखा है, प्लीज जाके प्रदीप भाई को फॉलो कीजिए। प्रदीप भाई आपका इंस्टाग्राम आईडी बता दीजिए लोगों को। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रतीक गांधी AUM। प्रतीक गांधी AUM, इनको फॉलो कीजिए। आप उनके गाने भी सुनिए, आपने अगर सुने होंगे, आई एम श्योर पॉपुलर काम किया है इन्होंने बहुत।
वेल नोन काम किया और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, तो इवेंचुअली आप सुन ही लेंगे उनका काम, सुना होगा ऑलरेडी। तो जाके इनको फॉलो कीजिए और इंडिपेंडेंट म्यूजिक को सपोर्ट दीजिए। और आई होप कि हमें आप जो इंडिपेंडेंट काम करने की बात कर रहे हैं और जो आप करना चाहते हैं, आई एम श्योर कि हम देखेंगे उसको वेरी सून, एंड रियली एक्साइटेड टू सी कि आप क्या करते हैं, ईगर टू सी आप क्या करते हैं। तो एनीवेज थैंक यू सो मच प्रदीप भाई फॉर जॉइनिंग अस, एंड जो भी प्रदीप भाई के साइड से आए, जो भी आए हैं, प्लीज फॉलो पॉडकास्ट। हम हर फ्राइडे पॉडकास्ट डालते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, सब जगह हम लोग अपने पॉडकास्ट डालते हैं, तो आप ऑडियो में भी सुन सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। एंड दिस इज मी भारत अग्रवाल एंड माय को-होस्ट पार्थ वलुस्कर। हम आपसे विदा लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड थैंक यू, we'll see you in the next podcast. चलिए, thank you so much. Good night. Take थैंक care. यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you so much, Pradeep. चलो, cheers. थैंक Bye यू, bye. थैंक यू ब्रो, यस बाय। तो